1 और 2 डायमेंशन बेसिकली पाताल लोक होता है। बहुत ही स्मेली फाउल स्मेल की एंटिटीज रहती हैं। सेकंड डायमेंशन में नाग लोक, जहाँ से क्रिएशन होती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है बहुत सारे जेम्स ट्रेजर्स। वाराणसी एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक सैक्रेड वेल है जिसे नागकूप कहते हैं। बोला जाता है कि नागलोक जाने का सीधा रास्ता है। लोग जो वहाँ रहते हैं उन्होंने कहा है कि अंदर से बड़ी अजीब आवाजें आती है। अगर अंदर झांक कर देखो ना तो फॉग और धुंध ज्यादा नजर आता है। दूसरा है सतपुरा के जंगल्स में कैलाश पर्वत पे मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो सीधे नागलोक जाता है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज मिल्की वेज हैं और उन पे जीवन होता है। एलियंस हैव टेक्नोलॉजिकली और इंटरडायमेंशनली शोन देयर प्रेजेंस। स्टार सीड्स इस तरह स्टार सिस्टम या प्लैनेट्स होती हैं। इस प्लैनेट से लोग आए हैं क्योंकि यहाँ के लोग दुखी थे। उनका मिशन सिर्फ एक होता है, अवेकन करना लोगों को। कई बार आपको सपने आते होंगे, विविड ड्रीम्स आती होंगी कि आप दूसरे वर्ल्ड्स देख रहे हैं, प्लैनेट्स देख रहे हैं। ये बहुत मेजर एक इंडिकेशन है कि आप स्टार सीड हो सकते हैं। हायर रिल्म्स में कोई जेंडर नहीं है, जस्ट एनर्जी है, लाइट से। दे वर द एंजल्स। वो यहाँ से एक इंटरमीडिएट होते हैं हमारे और गॉड के बीच में। वो आपको जनरली फेदर्स में दिख जाएंगे। मिस वर्षा संगल एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स पायोनियर हैं जो एनर्जी हीलिंग, सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल इंक्वायरी के फील्ड्स में अपने काम के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। आपके नानी, दादी, पूर्वज मरने के बाद 4th डायमेंशन में चले जाते हैं। उसके बाद वो 4th डायमेंशन में घूमते रहते हैं। उनकी चॉइस होती है स्पिरिट गाइड बनने की, तो दूसरा बर्थ भी ले सकते हैं। 5th डायमेंशन में बहुत प्योर लाइट है। वहाँ पे हॉल ऑफ विजडम है, चित्रगुप्त जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे शेल्व्स हैं और बहुत सारे स्टैक्स बने हुए हैं बुक्स के, और हर जन्म का आपका लिखा हुआ है। वहाँ पे बुद्धा भी है, जीसस भी है। हमारी बॉडी सरपेंट को, स्नेक को रिप्रेजेंट करती है। हमारे में रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है, जो ये हमारी हायर कॉन्शियसनेस पे ले जाती है। स्पाइन का बेस होता है, वहाँ पे स्नेक ऐसे कॉइल्ड में बैठा रहता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हो, कहीं ना कहीं कोबरा, सांप आपकी विजडम में, सपने में, मेडिटेशन में आएंगे। मैं एक योगी के बारे में जानती हूँ, वो जब नहाते भी है तो उनके बाथरूम में आ जाते हैं सांप, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को वो सेंस कर लेते हैं। पाताल लोक जाने के रास्ते पे कितने सांपों की गुफाएं बनी हुई हैं। वो बताते हैं ना आपको, विजडम नॉलेज वो देते हैं। नागमणि के बारे में जरूर सुना होगा। वो एक डायमंड की तरह होता है जो नागास के सर के ऊपर होता है। अगर वो मणि किसी को मिल जाए तो उसकी जिंदगी। मुझे पता चला कि जब आप डेथ बेड पर होते हो, आपकी आंखों के सामने पूरी आपकी लाइफ की तस्वीर आ जाती है। माय फादर वाज इन हॉस्पिटल जब उन्हें हार्ट अटैक आया था, और उनके सामने ना पूरी पिक्चर आ गई थी कि मैंने अपनी बड़ी बेटी का तो ध्यान ही नहीं रखा, मेरा तो कार्मिक उससे पूरा ही नहीं हुआ। पर उनकी ब्रेथ्स खत्म हो चुकी थी। मेरे फादर ड्रीम्स के थ्रू मुझे मैसेजेस देते थे एंड माय लाइफ टोटली चेंज्ड। तो कई बार हम कार्मिक डिजीज लेकर आते हैं। आपने देखा होगा ना, बच्चे कई बार पैदाइश से ही हार्ट में होल लेकर होते हैं, या कैंसर होता है, हैंडीकैप होते हैं, उनका कार्मिक आ रहा है। मतलब they've chosen to take that upon themselves। एब्सोल्युटली। जिनके रेप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, कई बार बहुत एडवांस सोल्स होती हैं, वो पूरी एक कम्युनिटी को कुछ सिखाना चाहती हैं, तो वो उसने बहुत हैवी प्लान चूज किया। ऑरोरा की फाउंडर होने के नाते वर्षा जी ने इंडिया और अब्रॉड हजारों लोगों के इमोशनल ब्लॉकेजेस और ट्रॉमा पैटर्न्स को रिलीज करके उनको लाइफ में बहुत क्लैरिटी दी है। यहाँ तक कि नेपाल के रॉयल लीनेज के मेंबर्स भी उनके क्लाइंट्स रह चुके हैं। आज हम वर्षा जी का तहे दिल से बॉडी टू बीइंग पर स्वागत करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में था, जहां हमने बात की सोल्स की, अदर बीइंग्स की, लोकाज एग्जिस्टेंस की, पाताल लोक की, नाग लोक की, और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चली, जैसे कि इंडिया में ऐसे कई सारे खुफिया गुप्त रास्ते हैं जो हमें पाताल लोक तक ले जाते हैं। वो रास्ते कौन से हैं? सिमिलरली हायर लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, हायर लोकाज में एग्जैक्टली कौन लोग बसते हैं, और हमारे बीच कई सारे स्टार सीड्स एग्जिस्ट करते हैं इन ह्यूमन फॉर्म्स, वो एंटिटीज जो दूसरे स्टार से आई है और यहाँ बसी हुई है। तो ऐसी कई सारी ग्रिपिंग और इनग्रॉसिंग चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, आई बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 80% व्यूअर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। नमस्कारम, मिस वर्षा संगल। थैंक यू। Pleasure to have you on the Body to Being. Absolutely same here.
वर्षा जी, मुझे बताइए कि हमारे अलावा, ह्यूमंस के अलावा ऐसे कौन से बीइंग्स हैं, किस प्रकार के बीइंग्स हैं जो हमारी सृष्टि में इनहैबिट करते हैं, जो इस एग्जिस्टेंस में हैं? हायर रिल्म्स में कोई जेंडर नहीं है, वहाँ पे स्मूथली काम होता है, जस्ट एनर्जी है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेते हो, आपके जजमेंट्स खत्म हो जाते हैं ना, तब आप अपने आप ही मल्टीवर्स के कम्युनियन में आ जाते हो। हर चीज़ आपके साथ कम्युनियन में होने लगती है। तो ये जो रेल्म्स होती हैं, एग्जिस्टेंस जिनको बोला जाता है, हमारे वैदिक शास्त्रों में बोला है जैसे 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, भू भूअर स्वाहा महा जपा तपा सत्यलोक। कुछ लोग बोलते हैं कि 12 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, कुछ लोग बोलते हैं 14 लेवल है। एक ने इसके बुक बारे में में लिखा है 21 भी है, 21 या 22 बुक है उसकी। बताइए मुझे सबके बारे में, हाँ, रेल्म्स के बारे में। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डायमेंशन, हम पहले डायमेंशन लेते हैं, जो कि कहते हैं कि अर्थ हमारी थर्ड डायमेंशन है, उसके नीचे की डायमेंशन आ गई। 1 और 2 डायमेंशन बेसिकली पाताल लोक होता है, और पाताल लोक इतना बड़ा है कि वो 2 में डिवाइडेड है, नागलोक और पाताल लोक। पाताल लोक में अगर हम 1 डायमेंशन पे जाएं तो बहुत ही स्मेली, फाउल स्मेल की एंटिटीज़ रहती हैं जो बहुत ही क्रीपी होती हैं और सिर्फ ग्रीड और लस्ट की एनर्जीज से हैं। अब ये कॉन्शियसनेस होती कहाँ है? ये है सब हमारे अंदर ही। तो ये हमारे चक्रास डिपिक्ट करते हैं। हमारा जो रूट चक्रा है वो हमारे सर्वाइवल से लिंक्ड है। कुंडलिनी जागृत करनी चाहिए, आपको उसी को जागृत करने के लिए इतने बर्ड्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि आप हमेशा ही लोअर वाइब्रेशंस में नहीं रह सकते। वो फर्स्ट डायमेंशन आपकी नोट करते हैं, लेकिन बहुत लोग सिर्फ लस्ट और ग्रीड की एनर्जी में ही सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो वो फर्स्ट आपकी डायमेंशन होल्ड करती है। सेकेंड डायमेंशन में आपका आ जाता है नागलोक, जहाँ से क्रिएशन होती है। और ये लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में भी कि विष्णु जी के शेष नाग ने अपने फन पे पूरे अर्थ को संभाल रखा है, और पूरी यूनिवर्स में हर जगह आपको सांपों का वर्णन मिलेगा। लेकिन पाताललोक ह्यूज होता है और नागलोक उसका एक पार्ट होता है। अब नागलोक में क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है, बहुत सारे जेम्स, ट्रेजर्स और मिस्टीरियस लैंडस्केप्स होते हैं। मतलब बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स क्रिस्टल्स की बड़ी सुंदर बनी हुई होती हैं। ये जनरली एसोसिएट करते हैं आपके रेन से, वाटर, फर्टिलिटी और हिडन नॉलेज, विजडम जिसे हम बोलते हैं। स्नेक्स डिस्क्राइब करते हैं बहुत ही सेंसिटिव लाइफ का पार्ट जो आप फील कर सकते हो। स्नेक्स ना सुन नहीं पाते, उनका हियरिंग मैकेनिज्म नहीं होता, लेकिन वो अर्थ की वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं और उससे कनेक्शन बनाते हैं, तो वो अर्थ की रिदम के साथ चलते हैं। अगर आप देखो चाइना में जो ब्यूरो ऑफ अर्थक्वेक सेक्शन है डिटेक्शन का, वहाँ पे वो स्नेक्स रखते हैं, कोबरास, और उससे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है। और अगर को उसे अच्छे से सेंस करें ना उन कोबरास के साथ एसोसिएट करके, तो वो डायरेक्शन भी बता देते हैं कि इस डायरेक्शन में आने वाला है अर्थक्वेक। ये पावर होती है स्नेक की। हमारी बॉडी को देख लो, हमारी बॉडी भी सरपेंट को, स्नेक को रिप्रेजेंट करती है। आप देखो हमारे में रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है, जो कंट्रोल करता है हमारे वाइटल फंक्शंस को, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, बैलेंस को। यही चीज़ हमारी ब्रेन बॉडी को रिलायबल बनाती है और बहुत ही रिजिड और कंपल्सिव भी बनाती है। दूसरा, ये हमारी हायर कॉन्शियसनेस पे ले जाती है। कैसे? बेस देखो, हमारा जो स्पाइन का बेस होता है, वहाँ पे हमेशा कहा जाता है कि स्नेक ऐसे कॉइल्ड में बैठा रहता है, और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो ही स्नेक स्पाइरल फॉर्म में आता है। तो आप समझे हर चीज़ में स्नेक में कितनी स्पेशल पावर्स दी गई हैं। और नेचुरली स्नेक और कोबराज में नेचुरली पावर होती है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं ना, वो उनकी तरफ नेचुरली ड्रॉन किए जाते हैं, अपने आप उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत छोटी चीज़ आती है कि कितने डायमेंशंस होते हैं नागा के। जनरली इंडिया में हम 12 डायमेंशंस वर्शिप करते हैं, जैसे अनंता, वासुकी, शीशा, पद्म, कंबाला, करकोटा, अश्विता, धृतराष्ट्र, संकल्प, कालिया, तक्षका और पियाला। ये 12 के 12 एस्पेक्ट्स हमारे कैलेंडर को भी नोट करते हैं और स्टार्स को भी, जो वेरियस कल्चर्स के स्टार्स नहीं होते, जैसे जैनिज्म में भी बोला जाता है, बुद्धिज्म में भी बोला जाता है और क्रिश्चियंस में भी बोला जाता है, उन स्टार्स को सिंबल करते हैं। ये एक बहुत ही मिस्टिकल जर्नी है, जहाँ पे 20,000 साल पहले से भी अगर जाओगे आप, और अक्रॉस द ग्लोब आपको सांपों के आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, अफ्रीका, इजिप्ट, ग्रीस, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। 400 मीटर
लंबा सरपेंट देखा गया है माउंट ओहियो में। इसी तरह से जो फेरो है उसके सर पे भी आप देखो, इजिप्ट के फेरो के सांप है वहाँ पे। हर जगह सांप का बहुत ही ज़्यादा विजडम है और वो बहुत ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और हमारी लाइफ्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। बुद्ध जब वो एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे थे, बहुत हैवी स्टॉर्म से बचाने के लिए स्नेक ने उनको कॉइल कर लिया था। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। एक ऋषि थे, ऋषि कश्यप। उनकी 13 वाइफ्स थीं। उनकी एक वाइफ कुंदरू से उन्हें बच्चे हुए बहुत सारे नाग, सांप। बहुत सारे सांप तो जहरीले थे, जेलसी जो फैक्टर दिखा रहे थे, लेकिन 2 नाग जो बहुत जेनरस और हाई विजडम के साथ थे वो थे वासुकी और शेषनाग। वासुकी गए शिव जी के गले में और शेषनाग गए विष्णु जी के पास, और वहीं से उस सिविलाइजेशन और सीक्रेट सिटीज़ और शेप शिफ्टिंग की वो हुई। स्नेक्स हमेशा माना जाता है कि सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट होते हैं, शेप शिफ्टिंग में होते हैं। जो हमें योगा का जिसने हमें सूत्र दिया है, पतंजलि ऋषि, आप देखो उनकी पत्थर की मूर्ति आधी स्नेक की है और आधी ह्यूमन की है। हमें जितनी भी विजडम्स मिली हैं सारी हमको नाग से मिली हैं। अगर आप नाग को देखो, इनफैक्ट शेषनाग को, उन्होंने पूरी धरती को अपने फन पे बिठा रखा है। तो यहाँ से आप इस बात को मानना शुरू करो कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हो, कहीं ना कहीं कोबरा, सांप आपकी विजडम में, आपके सपने में, आपकी मेडिटेशन में आएंगे ही आएंगे। इसलिए स्पिरिचुअल लोगों के आसपास इतने सारे सांप घूमते हैं। यस। जैसे मैं एक योगी के बारे में जानती हूँ, वो जब नहाते भी है तो उनके बाथरूम में आ जाते हैं सांप। मतलब लिटरली सांपों को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को वो सेंस कर लेते हैं। किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन को कहीं ना कहीं जो उस रास्ते पे होगा ना, मेडिटेशन में सांप आ जाएगा, सपने आने लगे। कितने लोगों को सांप के सपने आते हैं, लेकिन लोग उससे डर जाते हैं। जो वो बताते हैं ना आपको, विजडम जो आपको देते हैं, नॉलेज वो देते हैं, वो अभी तक और कोई इतनी स्ट्रांगली नहीं दे पाया। यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल बता सकती हूँ। आई वाज टेकिंग अ क्लास इन मुंबई। मेरी एक क्लास चल रही थी और उस घर में बहुत एंटिटीज थी और मैं क्लियर करती जा रही हूँ और आती जा रही हैं। एंड क्योंकि मेरे स्पिरिट गाइड्स एनाकोंडा, स्नेक, पाइथन, कोबरा, लिजर्ड है, तो मैंने देखा कि मैं क्लास ले रही हूँ और एकदम से इतना मोटा, बिल्कुल काला एनाकोंडा आगे पीछे, उसने मुझे पूरा हार्ट चक्र से कॉइल कर रखा, मुँह हाथ रियल नहीं, मतलब उसकी इमेज पूरी। और ये कितनी बार हुआ है, मैंने देखा मेरी क्लासेस हैं और एनर्जेटिकली सांप मेरी क्लास में बैठे हैं और मुझे मालूम है हीलिंग हो रही है मेरे क्लाइंट्स की। एंड अभी मेरी नवंबर में एक क्लास थी और उसमें एक क्लाइंट ने मुझसे बोला कि मैम, मतलब क्लास चल रही है, सब लोग ऐसे इस तरह से बैठे हैं और मैं यहाँ सेंटर में बैठी हूँ, और पता नहीं क्या हुआ कि एक सांप मुझे इतना लंबा ब्राउन से कलर का लाइंस वाला दिखा एक क्लाइंट के आगे, बिल्कुल ऐसे, मतलब दिस वॉज एन इंडिकेशन कि इतने हाथ के डिस्टेंस पे इसके आगे बैठ जा। पूरी क्लास छोड़कर मैं सिर्फ उस क्लाइंट के आगे जाके बैठ गई। मुझे कुछ नहीं पता क्या रिलीज हुआ है, क्या हील हुआ है। आफ्टर दैट शी गेव मी अ टेस्टिमनीज कि मैम आपको पता है मैंने थायराइड की दवाई खानी बंद कर दी आपकी क्लास के बाद। मैम आपको पता है मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स था जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, पर अब मेरी बॉडी कह रही है कि बिना ऑपरेशन किए तो कंसीव कर सकती है। उसके बाल झड़ने बंद हो गए। सांप हजारों साल जीता है और जो विजडम उसमें होता है ना, वो ट्रांसफर करने की उसमें एबिलिटी होती है, वो ट्रांसफर कर सकता है। अगर कोई रेसिपेंट है ना, रिसीविंग मोड में है, वो ट्रांसफर कर लेगा एज इट इज इंफॉर्मेशन। ये सांप में क्वालिटी, वैसे ये सब में होती है, सब जानवरों के साथ, क्योंकि बहुत लंबा जीता है सांप, इसलिए वो इजीली, अगर कोई उसे डरे ना, 1000 साल जीता है, बहुत उससे भी ज़्यादा जीते हैं, उससे भी ज़्यादा जीते हैं। शेप शिफ्टिंग करते हैं। पतंजलि वाले अभी तक मरे थोड़ी हैं ऋषि जी। पताल लोक में चले जाओ, मिल जाएंगे आपको नाग लोग और ये सब। तभी तो जब बहुत ज़्यादा पुराना नाग हो जाता है ना, उसके यहाँ पे आराम से मणि निकल आती है। मणि इज़ रियल। सो सुखविंदर सिंह जी का मैं जरूर यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी, और लोग इसे देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है। वो बंद कमरे में रिहर्स कर रहे थे, उन्हें ट्यून नहीं मिल रही थी, उनको अपनी क्रिएटिविटी नहीं निकाल पा रहे थे, अच्छा सॉन्ग नहीं फॉर्म कर पा रहे थे। तो वो वहाँ से उठे और बाहर गार्डन में आ गए और प्रैक्टिस करने लगे, आँख बंद करके निकालने लगे, ढूंढने लगे। और जब 3-4 घंटे बाद उन्होंने आँख खोली, कुछ बहुत डीप ट्रांस में चले गए। वहाँ से उन्होंने कुछ म्यूज़िक के बीट्स उन्हें मिले, उस पर वो गाने बनाने लगे मन ही मन में सारा कुछ। और 3-4 घंटे बाद जब उन्होंने आँख खोली ना, तो वो पेड़ के ऐसे नीचे बैठे थे और ऊपर से टहनी से सांप लटका हुआ था और उनके सामने था बिल्कुल। एंड सांपों में, मैं अभी आपको बता रही हूँ, सांप बहुत लंबा जीते हैं। उनमें ये कैपेबिलिटी होती है क्योंकि उनमें विजडम होता है, इतना लंबा जिया, ज्ञान बहुत होता है उनमें। हमारे जो क्लासिकल एविडेंस है ना, जो पुराणों में भी लिखे गए हैं, वो ये तक बताते हैं कि सांप हमारे सेमी डिवाइन गार्डियंस हैं।
ये हमारे नेचर स्पिरिट्स हैं, जो कि मैंने आपको देवास में बताया भी था, और सिंबल कैरी करते हैं मिथिक बीइंग्स का और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का। स्नेक देख लो आप, शिव जी के Around वासुकी है ना गले के पास, यही चीज शेषनाग जी पे विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं। अब शेष आप इसमें ही समझ लो कि मैथमेटिक्स में शेष का मतलब रिमाइंडर इतना बच गया, ये सिग्निफाई करता है कि जो सांप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई क्रिएशन एंड हो गई है, और उसके बाद जो बचा है कोर एस्पेक्ट में वो फिर नई चीज को जनरेट करेगा और क्रिएशन में लाएगा। विष्णु जी हमेशा रेस्ट किस पे करते हैं? शेषनाग पर करते हैं, और वहीं से वो क्रिएशन को मेंटेन करते हैं। तारा देवी, उनको भी आप इमेजेस में देख लो, सब जगह उनके हाथों पे गले में सांप आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि सांप डंक मारता है और दो उससे मारता है, कटा हुआ होता है ना, क्योंकि वो ये भी सिखाता है कि प्लीज़ जीभ का कभी भी किसी का विश्वास मत करो, एक जीभ से किसी का विश्वास मत करो। ये कहावत है कि बोले हुए का विश्वास मत करो। और ये स्नेक कितनी सुंदर तरह से डिपिक्ट करता है कि उसकी दो जीभें होती हैं, राइट। तो अगर आप देखो पीरियोडिकली बहुत खूबसूरती से एक एक चीज़ का विजडम हमें स्नेक्स देते हैं। कितने मंदिरों में, साउथ मंदिर हैं हमारे, साउथ इंडिया के मंदिर हैं, कितने दरवाज़ों पे लगे हुए हैं उनकी फ़ोटोज़। अगर आप इसका स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्शन देखो तो जो नागाज हैं वो प्रोफाउंडली माने जाते हैं कि इनकी एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के डिफरेंट एराज में रही है। 7 प्लैनेट्स हैं, 14 चंद्रमा हैं एक आकाश गंगा में, और वहाँ के एक प्लैनेट में नागलोक बसता है। तो आप चाहे ऊपर चले जाओ चाहे आप नीचे आ जाओ, डायमेंशन वाइज नागों का आपको हर जगह एविडेंस मिलेगा ही मिलेगा। जो ऑर्डिनरी स्नेक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा लोअर रिल्म के, वो जेलसी और बिटरनेस रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स इंसानों में करते हैं। लेकिन जो हायर इवॉल्व होंगे, जैसे शेषनाग स्पिरिचुअली होते हैं ना जो हाई, वो पूरी अर्थ को और ब्रह्मांड को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उसकी अपब्रिंगिंग अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब यहीं पर नागमणि आ जाती है। आपने नागमणि के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो एक डायमंड की तरह होता है ज्वेल, जो नागाज के सर के ऊपर होता है। जितना पुराना सांप होगा ना, एनर्जी उसके हाई इतनी हो जाएगी सर के ऊपर कि वहाँ पर एक मणि फॉर्म हो जाती है। अगर वो मणि बहुत ही रेयर होती है वैसे तो, पर अगर किसी को मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन फिर उसमें ये बात है कि अगर सपने में आपके स्नेक्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे डरें ना, उस इन्फॉर्मेशन को लें, क्योंकि वो डेफिनेटली आप जहाँ नज़र नहीं डाल पा रहे हो ना, वो आपको दिखाना चाहते हैं ये एरिया ये एरिया ये एरिया, चलो इसको अपना ठीक करो। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, कहते हैं ना वो स्नेक अपनी स्किन छोड़ता है, वो बहुत ही एक अच्छा मैसेज होता है, सिंबॉलिक है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओ। अगर आपको सांप ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है सपने में, इसका मतलब आपकी लाइफ और ऊपर जा रही है, अच्छी जा रही है। लेकिन अगर वो नीचे आता हुआ दिख रहा है तो देखो कि कौन है जो आपको पुल डाउन कर रहा है, जिस पर आप बहुत फेथ कर रहे हो। अगर आपको सांप डसता हुआ दिख रहा है तो देखो आपका कोई नियर डियर ही आपको डस रहा है। नागलोक जाने का रास्ता क्या है? ये कहा जाता है कि इंडिया में बहुत सारे गेटवेज है। वैसे मैं तो ये मानती हूँ इंडिया नहीं, पूरी वर्ल्ड में बहुत गेटवेज हैं पाताल लोक नागलोक जाने के। पर मैं यहाँ स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ तो वाराणसी, जिसे हम मोक्ष भूमि भी बोलते हैं, वहाँ पे एक मोहल्ला है और जिसे हम बोलते हैं नवापुरा। उस मोहल्ले में एक सैक्रेड वेल है, कुआं, जिसे नागकूप कहते हैं। वो बोला जाता है कि नागलोक जाने का सीधा रास्ता है, पाताल लोक और नागलोक जाने का। और लोग जो वहाँ रहते हैं उन्होंने कहा है कि अंदर से बड़ी अजीब आवाज़ें आती हैं, और अगर अंदर झांक कर देखो ना तो फॉग और धुंध ज़्यादा नज़र आता है। और नाग पंचमी में वहाँ पे बहुत पूजा पाठ की जाती है, आते हैं मतलब पंडित लोग या ऋषि मुनि और वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। दूसरा है सतपुरा के जंगल्स में बहुत सारी गुफाएं हैं, जो कहा जाता है कि सीधे नागलोक जाने का रास्ता है। कैलाश पर्वत पे मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो सीधे नागलोक जाता है। फिर आंध्र प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है श्री सलम, उसे कहा जाता है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है नागलोक से, नीचे एक गुफा के थ्रू। बहुत सारे ऋषि मुनि स्पिरिचुअली जो हाई पीपल नहीं होते हैं, जिनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, स्पिरिचुअलिटी में ऊपर चले जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्नेक्स को एक्सपीरियंस किया है जो एक आम आदमी नहीं कर पाता है। भुवनेश्वर में गुफाएं हैं, जिस उत्तराखंड के भुवनेश्वर में, जहाँ पे कहा जाता है कि उन गुफाओं में लंबे लंबे सांपों की पिक्चर्स बनी हुई हैं। अब मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में जितनी बार भी मैंने रीडिंग करी है, इस कदर मैंने वहाँ पे सांपों से इन्फॉर्मेशन लेकर एज इट इज़
डेलीकेट करी अपने क्लाइंट्स को, जो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही निकली है। तो हाँ, ये सच है कि हाँ, हमारे पुराण जो कहते हैं ना कि स्नेक, और जो डिफरेंट, मैंने कहा ना इजिप्ट में, रशिया में, सब जगह है, सांप एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर आप सीरियसली उनसे कुछ रिसीव कर लोगे तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ एक्सप्लोरेट कर देते हैं। If you'd like to be a part of the second batch of our Kailash Mansarovar Yatra trip, which is happening in May, you can contact the details flashing on your screen. तो ये जो गुप्त रास्ते हैं जो हमें पाताल लोक ले जाते हैं, कौन इन गुप्त रास्तों का यूज़ करते हैं पाताल लोक जाने के लिए? जैसे हमारे सेंट्स थे, अब हमने महर्षि पतंजलि की जी बात करी, वो आए तो हमारी अर्थ पे एनलाइटन करने के लिए थे ना। जितना भी ज्ञान हमको मिला है ना, वो हमें इन्हीं लोगों से मिला है। लेकिन फिर क्या होता है, जब हमें मिल जाता है तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम बहुत ज़्यादा पोलैरिटी में जीते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। पुराणों में ये भी लिखा गया है कि उनके साथ, क्योंकि वो शेप शिफ्टिंग करते थे, अपनी फॉर्म स्ट्रक्चर चेंज कर लेते थे, उनके साथ लोगों ने सेक्सुअल रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए उनकी कन्याओं के साथ। तो नागों ने पृथ्वी छोड़ दी थी। शेप शिफ्टिंग मतलब अपनी पूरी आकृति बदल लेना, और ये हमारे पुराणों में वर्णन है इसका। नाग शेप शिफ्टिंग करते थे? शेप शिफ्टिंग करते किस टाइप की शेप शिफ्टिंग? इंसान की कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। परीक्षित जी थे जो अर्जुन के पौत्र थे, उन्होंने एक ऋषि की कुछ हत्या कर दी थी, या कुछ उन्हें नुकसान, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया था क्योंकि वो उनको ऑनर नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने, ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि तुम सांप के डसने से मरोगे विद इन अ वीक। जब वो डर गए, वो अपने महल में जाके छुप गए। जब सांप उन्हें डसने आया तो उसने देखा सारे दरवाजे बंद हैं, उसने एक छोटा सा कीटाणु बन गया था वो, और उससे वो उनके कमरे में प्रवेश किया, और फिर वो बड़ा नाग बन गया, उसने उन्हें डस लिया, और इतना पॉइजनस था वो कि उनका आसन तक जल गया था। ट्रेजर्स को, वेल्थ को वो लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मेडिटेशन में कई बार आदि योगी वो मेडिटेशन में गए तो एक दूसरे रिल में पहुंच गए, दूसरे प्लैनेट पे, और वहाँ बहुत गोल्ड है, सब कुछ है, और 3 नाग उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हमारे प्लैनेट पे इतनी पॉवर्टी है, इतना दुख है, तुम क्यों नहीं इससे निकाल लेते हो हमको, ये गोल्ड वहाँ पहुँचा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग सिर्फ सर्वाइवल पे जीते हो, अगर तुम सर्वाइवल से ऊपर उठोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो ही लोग स्पिरिचुअली हाई होते हैं जो अपने सर्वाइवल से ऊपर उठते हैं। तभी तो कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, जब वो स्नेक ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में ऊपर जाता है, तो नहीं तो वो कॉइल्ड होकर नीचे ही बैठा रहता है, आपको बसा रहा है वो। इसका मतलब आपकी एग्जिस्टेंस में आ गया। मैंने कहा था ना, आपकी रेप्टिलियन ब्रेन हो गई, आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड स्नेक से ही हो। बेसिक जो सर्वाइवल ब्रेन है, मैंने कहा ये मुझे अभी मेरा हार्ट रुक जाए या मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक जाए, नहीं रुकेगा ना, इसका मतलब कोई सोर्स उसको चला रही है ना, वो रेप्टिलियन ब्रेन चला रही है उसको। आ गया रेप्टाइल से, आ गया नाग और स्नेक से। हमारी कुंडलिनी जागृत कहाँ हुई, वो भी स्नेक से हुई। तो आप कैसे एग्जिस्टेंस को अपनी मना कर सकते हो? और अगर आप पुराण मानते हो, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उसमें क्या है कि नाग के फन पे पूरी पृथ्वी है, सारा आ गया, सारी एग्जिस्टेंस दिखाती है कि आप नागास को नहीं डिनाई कर सकते। और हमारे हर पुराण में, आप बताओ किस श्लोका, किस पुराण में सांपों की पिक्चर्स नहीं बनी हुई है? तो दिस आर वेरी पावरफुल। लोग सांपों से डरते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, सांप ना सुपर इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे डॉग, कैट्स और दूसरे जानवर फिर भी हिल मिल जाते हैं ना, सांप इंट्रोवर्ट्स होते हैं। सांपों को कभी मारना नहीं चाहिए, स्टिक पे लो और जंगल में छोड़ो, क्योंकि सांप को मारने से एस्ट्रोलॉजी भी ये कहती है कि आपके ऊपर पाप चढ़ता है, या तो फैमिली में आपकी मैरिज नहीं होगी या बच्चे नहीं होंगे। और आप देखो कई बार सर्प दोष लगा हुआ होता है कुंडली में, ये एस्ट्रोलॉजिकल है एविडेंस इसका, काल सर्प रोग ये सब। और तो कोई उसका नहीं आता, इसका बहुत ज़्यादा आता है दोष, जो लोग कैरी करते हैं फिर फॉरवर्ड। अगर आप नाग पंचमी पे बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हो, मैं कहती हूँ अगर चलो आप नाग पंचमी भी नहीं मनाते, उसकी भी पूजा पाठ नहीं करते, अगर आप सच्चे मन से नागों को, और ये मैं आपको जो बता रही हूँ ना रेमेडी, ये मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में लोगों को बताई है, ये मैं उसकी बता रही हूँ आपको रेमेडी। बैठ जाओ, नागों को अपने सामने इमेजिन करो, अपने थॉट्स में इमेजिन कर लो, विजुलाइज कर लो, और सच्चे मन से उससे बोलो आई एम वेरी सॉरी, जो भी मैंने पास्ट में किया मुझे प्लीज़ अपने ग्रेस में ले आ, और ये सारा जो कर्स है या जितनी भी दिक्कतें हैं सब हर ले। इतना पावरफुल होता है ना नाग कि वो सब हर लेता है। मैं अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, और ये इतने कितने एग्जाम्पल्स हैं मेरे जहाँ पे मैंने लिटरली लिजर्ड को, स्नेक्स को, और मैंने उनकी एनर्जी सेंस करी है। तो जैसे आप कह रहे थे कि इंडियन कल्चर में नागों को मारना प्रॉब्लमैटिक है, अगर तो हम स्नेक्स को मारते हैं, क्या होता है, उसका रेपरकशन क्या है? आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वो दिखाई देता है, या तो मैरिज नहीं होगी या बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम होगी। और ये मैंने कितनी जगह देखा है, मैं तो कुंडली नहीं देखती हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने ये आकाशिक में देखा है। और उसका रूट कॉज कहाँ निकला कि सांप का
कर्स है आपको क्योंकि आपने उसको मारा था। तो अगर आपको कहीं दिख भी जाता है सांप और आपकी अपनी पर्सनल प्रेमिसेस में दिखता है तो प्लीज़ उसको उठाओ स्टिक से और जाके जंगल में छोड़ाओ, या जो ऐसे लोग होते हैं उनको दे दो, उनको हैंड ओवर कर दो, लेकिन मारना कभी नहीं चाहिए। सेकेंडली, अगर आप मार भी रहे हो, कई लोग सोचते हैं कि चलो हम आँखें इसकी ओहो, कुचल देते हैं जिससे पिक्चर क्योंकि आ जाती है ना, वो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। मैंने ऐसे 2 केसेस अपने आकाशिक में देखे हैं जिन्होंने ऐसा किया है, नेक्स्ट बर्थ्स में वो ब्लाइंड पैदा हुए हैं। तो फिर स्नेक किन लोगों को बाइट करता है? स्नेक पता है किन लोगों को बाइट करता है? जिससे उसे खतरा महसूस होता है, अच्छा। जिससे उसे ये लगता है कि ये मुझे नहीं करने देगा। अदरवाइज मैंने ऐसा भी आकाशिक रिकॉर्ड में देखा है कि स्नेक ने ब्लेस किया है चाइल्ड से। आई हैड अ लेडी, शी इज़ फ्रॉम USA, उसको बेबीज़ नहीं हो रहे थे, तो मैंने आकाशिक में जब उसके ओपन किए तो उसमें कुछ कर्ज था स्नेक को लेकर, और जब मैंने फॉरगिवनेस और कुछ रिचुअल्स करवाए उससे, लिटरली जब मैंने फॉलोअप सेशन लिया कुछ महीने बाद, तो स्नेक ने उसे ब्लेस किया एंड वूम क्लिनजिंग के बाद उसे बेबी हुआ था। स्नेक्स ब्लेस करते हैं, तो अगर जो पॉडकास्ट हमारे सुन रहे हैं उन्हें बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, तो एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी लाइफ में अपने स्नेक को डैमेज किया, हार्म पहुंचाया, उसने कर्ज किया और उस वजह से अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ फॉरगिवनेस में आ जाओ, कर लो कुछ, वो ख़त्म हो सकता है आपके ऊपर। स्नेक को अगर तो मार दिया गलती से या इंटेंशनली, क्योंकि ये भी एक मिथ है या फैक्ट है मुझे नहीं पता, कि अगर तो आप स्नेक आ जाता है आपके एक बार घर पे, वो अगर तो आप छोड़ोगे वो वापस अपना रास्ता आपके घर पे नापेगा, इट विल कम बैक अगेन, अनलेस आप उसको पता नहीं 5-6-10 किलोमीटर दूर छोड़ते हो। तो अगर तो किसी कारण मार दिया, ज़रूरी नहीं है कि हमने जॉयफुली मारा क्योंकि हमें डर था, बच्चे थे। कई बार होता है ना कि घरों में आ जाता है, ये भी एक होता है कि कहीं वो घर पे कोई आ जाए, बैठ गए उस पर, और विलेजेस वगैरह में उस साइड पे तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। हाँ। तो बाई चांस हो जाता है अनइंटेंशनली, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, बच्चे हैं छोटे घर पे, और जस्ट डूइंग इट फॉर सेफ्टी, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उस केस में आपने मार दिया लेट्स से स्नेक को, आपके पास एक ऑप्शन नहीं था, Then that's a different thing. Your intention matters. इंटेंशन मैटर्स। क्योंकि वो आपके सर्वाइवल पर आ गया। ओके, अगर तो ये हो चुका, अब मुझे कुछ रेमेडीज और करेक्शंस बिल्कुल, इसमें बताइए। है चांदी का नाग बनवाओ 2 जोड़े में और शिव जी पे चढ़ा दो, क्योंकि नाग शिव जी से हैं कनेक्टेड, उनके गले में रहते हैं, उन पे चढ़ाओ और डाल दो। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ इसकी, आकाशा की, अपने दूध, क्योंकि सांप दूध पीता है, दूध पिलाओ किसी बच्चे को, आपका वो कर्स निकल जाएगा। लेकिन अपने घर के बच्चे को नहीं, बाहर के जैसे गरीब बच्चे होते हैं ना, उनको दूध पिलाओ और मिनिमम 3 महीने पिलाओ, उसका असर जाते हुए देखा है मैंने। ओके, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी। ओके, देन वी गो इन द 4th डायमेंशन, 4th realm जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे आपके एंसेस्टर्स होते हैं और स्पिरिट गाइड्स होते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी 3rd डायमेंशन की एक रिल्म और होती है एंजल्स की, जो अर्थ से थोड़ा सा ऊपर रहती है। एक होती है उसके ऊपर जो एंजल्स हम जिसे कहते हैं, अर्थ बाउंड एंजल्स, जिसे हम गार्डियन एंजल्स या गार्डियन स्पिरिट गाइड्स भी कहते हैं। वो हमें मिलते हैं क्योंकि वो अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए हैं। वो एक मैसेंजर होते हैं गॉड में और हमारे बीच में। तो जैसे हम कई बार बात नहीं करते हैं, वो हमारे मैसेजेस भगवान तक लेके जाते हैं। आप उसे यूनिवर्स या भगवान अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हो। ये हमसे बात कैसे करते हैं? थ्रू नंबर्स 1122, कई बार आपको 111 4 टाइम्स 1 दिखाई देता होगा, फेदर्स दिखाई देते होंगे, या स्पार्क्स ऑफ लाइट दिखाई देती होगी। ये उसके थ्रू हमसे कम्युनिकेट करते हैं। जब हम बात करते हैं ना, और अगर हमें ये नंबर्स दिखते हैं तो प्लीज़ पूछना चाहिए कि ये मुझे क्या डिपिक्ट कर रहा है। कई बार आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, कई बार आपको सिंबल्स दिख जाएंगे, कई बार आपको साइंस दिख जाएंगे, कई बार कुछ ऐसे लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा, या वो गाना बजने लगेगा। जैसे मेरे लिए बहुत प्रॉम्प्ट एक गाना बजता था, दिल नहीं लगाना चाहिए किसी से। सो इट वॉज अ मैसेज फॉर मी, वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। और चक्रास में आप देखो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हमारा हार्ट चक्रा होता है। तो मैंने अपने हार्ट चक्र पे बहुत काम किया। मैंने उसे एज अ मैसेज लिया गॉड का अपने लिए, कि मुझे सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है, अपने आप से मोहब्बत करनी है, अपने आप से प्यार करना है। उससे मेरा हार्ट चक्र स्ट्रेंथन होता चला गया। तो ये मैसेंजर्स हो गए। फिर 4th डायमेंशन जो मैंने भी आपको बताया, वहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं जो यहाँ पे जी कर जा चुके हैं अपनी लाइफ को। हमारी दादी हो सकती है, हाँ दादी हो गई, या हो सकता है मेरी कोई भाई बहन या किसी और का कोई भाई बहन जो अर्ली एज में चला गया हो। मतलब अर्ली एज में ही जाते हैं, या जो नहीं, जो पूरी जिंदगी जी कर भी, कैसे भी हो सकता है। दादी तो पूरी जिंदगी जी कर गई है ना, दादा दादी, पापा मम्मी हो गए किसी के, या भाई बहन हो गए जो अर्ली एज में चले गए। लेकिन वो ऊपर गए 4th realm में, वहाँ पे उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली कि भाई मैं इसकी स्पिरिट गाइड बनूंगी। तो कई बार वो पूरे खानदान के स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं, जिसे हम कुल देवी भी कई बार कहते हैं। आपको या तो सपने में आके बताएंगे,
या आप मेडिटेटिव स्टेट में हो तो आपको बताएंगे। तभी तो बहुत ज़्यादा नगाड़े बजाए जाते हैं गाँव और कस्बों में कि कुल देवी आई थी इसके ऊपर, और वो बड़े एम्पावरिंग मैसेजेस देती है। कंटारा एक पिक्चर बनी थी इसके ऊपर, एंड दैट्स ऑन अ रियल स्टोरी जो मुझे पढ़ने में आया था। और ये बात सच है। मैंने कई जगह छोटे उत्तराखंड के जिलों में, क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, मैंने सुना है वहाँ पे कि कुल देवी आती है या देवी आती है। वो कौन होती है? वो उनकी जो जा चुके हैं लोग, उन्हीं की अपनी स्पिरिट होती है जो आके उन्हें उनकी वेलबींग के लिए मैसेजेस देती है। मेरे फादर मुझे बहुत गाइड करते हैं। मेरे फादर को मरे हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं श्लोका, लेकिन अभी भी वो मुझे बहुत गाइड करते हैं। लिटरली कई बार तो मैंने उनको एक वेग शेप में देखा है कि हाथ पकड़ के चल, इस रास्ते पे चल। आई हैड अ वेरी अब्यूजिव मैरिज, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई सोल लेसन, लाइफ लेसन लेकर आए हो तो वो आपको पूरा करना होता है। उस टाइम आपको लगेगा कि कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रही, जैसे मुझे लगता था कि ना तो मुझे एंजल्स गाइड कर रहे हैं, ना मैं अपने पापा को इतना याद करती हूँ, भगवान की इतनी पूजा पाठ करती हूँ, कोई मुझे गाइड नहीं कर रहा, क्योंकि वो मैं सोल लेसन, लाइफ लेसन लिखवा कर आई थी, क्योंकि मुझे अपना कार्मिक बैगेज पूरा कराना था। तब ये कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ था, मेरी लाइफ यू टर्न ले लिया था और सब मुझे हेल्प करने लगे थे। और तब मुझे सेंस बनाया था कि कोई मुझे हेल्प क्यों नहीं करा था, क्योंकि मैं ये एजेंडा लेकर आई थी कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ रिजॉल्व करानी है, वहाँ का सारा कुछ ख़त्म करना है। सोल लेसन कंप्लीट होने से पहले अगर तो हम कोई ज़बरदस्ती डिसीजन बनाते हैं, जैसे अभी आपने मुझे अपनी अब्यूज़िव मैरिज के बारे में बताया, और ऐसे बहुत लोग हैं जो डिवोर्स ले लेते हैं, तो मे बी वो अपने सोल लेसन के दौरान उन्होंने वो डिवोर्स लिया है, जबकि वो सोल लेसन को कंप्लीट नहीं करा है उन्होंने। इस केस में क्या वो डिवोर्स लेना चाहिए या फिर वो सोल लेसन को कंप्लीट करने देना चाहिए एंड लेट नेचर टेक इट्स नेचुरल कोर्स? दे शुड रियली टेक द नेचुरल कॉज, नेचर के हिसाब से चलना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे। इफ़ यू गो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, मेरी कुंडली में शादी के जस्ट कुछ महीने बाद मेरा डिवोर्स था। आई एम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स रिच फैमिली, बनिया फैमिली से, जहाँ डिवोर्सेस नहीं होते। मेरी मदर ने विलफुली मुझे डिवोर्स नहीं होने दिया मेरा। ओके, लाइफ मेरे लिए बड़ी पथाटिक रही। आई वॉज इन टू सो मच ऑफ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स। पापा थे नहीं, कमाती मैं थी नहीं, मैं अलग हो ही नहीं पाई। अब देखो लाइफ कैसे टर्न करती है अगर आप अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर जाते हो तो। जब मेरे फादर की डेथ हुई, कैसे आपकी साइकिल काम करती है। मैं यहाँ पे गरुड़ पुराण की बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें लिखा जाता है कि आपने अगर ये काम नहीं किया तो आपको मतलब कढ़ाई में तला जाएगा एंड ऑल दैट, एक प्रोसेस होता है सब कुछ। जो मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है, और जब मैंने अपने फादर की सोल ने मुझसे चैनल किया, मैंने नहीं किया था, पापा ने मुझसे चैनल किया था, तब मुझे पता चला कि जब आप डेथ बेड पर होते हो ना, तो आपकी आंखों के सामने पूरी आपकी लाइफ की तस्वीर आ जाती है। एंड माई फादर वॉज इन हॉस्पिटल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स जब उन्हें हार्ट अटैक आया था, और उनके सामने ना पूरी पिक्चर आ गई थी, और उसमें सारी आपकी फैमिली और सब कुछ दिखाया जाता है। और उसमें आया कि मैंने अपनी बड़ी बेटी का तो ध्यान ही नहीं रखा, मेरा तो कार्मिक उससे पूरा ही नहीं हुआ, पर उनकी ब्रेथ्स ख़त्म हो चुकी थी। अब इन सब में जब उन्हें आगे जाके ऊपर में रियलाइज़ हुआ, और उन्हें फिर स्पिरिट गाइड्स ने बताया कि अब तुम्हारा वर्षा के साथ कार्मिक है, लेकिन क्योंकि अभी इसका भी अर्थ पे प्लान पूरा नहीं हुआ है, तो वी विल होल्ड दिस प्लान विद हर इन द नेक्स्ट लाइफ। तुम तब तक अपनी दूसरी लाइफ जी कर आओ। फिर मैंने सबसे पहली बार जब इनकाउंटर किया तो अपने फादर की सोल से मैंने इनकाउंटर किया, और तब मुझे पता चला कि मेरे फादर तो कई बार ड्रीम्स के थ्रू और मुझे मैसेजेस देते थे, पर मैं इतनी मेडिसिन्स लेती थी उस टाइम पर कि मुझे लगता था कि क्योंकि मैं पापा के बारे में बहुत सोचती हूँ, इसलिए वो मेरे साथ, मुझे शायद मेरे सपनों में और ऐसे आते हैं, पर वो तो लिटरली मुझे मैसेजेस दे रहे थे, एंड माई लाइफ टोटली चेंज्ड। तो जब आपने कहा कि फोर्थ डायमेंशन में एंसेस्टर्स होते हैं, आपके नानी, दादी, पूर्वज, ये मरने के बाद फोर्थ डायमेंशन में चले जाते हैं, उसके बाद वो फोर्थ डायमेंशन में घूमते रहते हैं या फिर आते हैं इस धरती पे? बिकॉज रीइंकार्नेशन की तो इतनी सारी स्टोरीज हमने सुनी है, और एक मुझे गेस्ट ये भी बोल रहे थे कि सोल कैन टेक बर्थ एनीवेयर बिटवीन 2 seconds to 1,000 years. एब्सोल्युटली फाइन। मैं बिल्कुल तो ये मुझे थोड़ा फंडा समझाइए। मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ। फोर्थ डायमेंशन में उनकी चॉइस होती है स्पिरिट गाइड बनने की। अच्छा। हर एक कोई नहीं बनता है, और स्पिरिट गाइड बनने के साथ साथ वो दूसरा बर्थ भी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने खुद जब अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेस करी हैं, मैंने स्पैन लिया है 7-8 साल का भी, 15 साल का भी, और मैंने लिया है कि नहीं, जब तक मुझे सिचुएशन अपने हिसाब से नहीं मिलेगी मैं बर्थ नहीं लूँगी। तो यस, सोल अपनी पूरी सोल फैमिली को चूज़ करती है, उसे चॉइस दी जाती है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ ना, ये लाइफ लेसन भी जब मैं चूज़ कर रही थी तो मेरे सामने सिर्फ बुक खुली गई थी, और मेरे स्पिरिट गाइड्स बड़ी लविंग लैंग्वेज में, वहाँ पे कोई जजमेंट्स नहीं होते हैं, बड़ी लविंग लैंग्वेज में कह रहे थे कि देख तू हर बार नकार देती है, तेरा इतना पेंडिंग हो रहा है इतने जन्मों से, तो इसे पूरा कब करेगी? तू देख ये करके आई इस लाइफ का, ये कब पूरा करेगी इसको?
और मेरी ना गर्दन शर्म से झुक गई थी नीचे। तो कई बार हम कार्मिक डिजीज लेकर आते हैं, आपने देखा होगा ना, बच्चे कई बार पैदाइश से ही हार्ट में होल लेकर होते हैं, या डायबिटीज होती है, या कैंसर होता है, हैंडीकैप। हाँ हैंडीकैप होता है, वो 100% उनका कार्मिक आ रहा है। ये सब कुछ मतलब they've chosen to take that upon themselves. एब्सोल्युटली अल्जाइमर, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ये सब नहीं होते हैं, ये सब लेकर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना कार्मिक पूरा करना होता है। मैंने भी अपना कार्मिक पूरा किया है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको करना ही होगा। तो जिनके रेप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, वो सब यही है? देखो, मैं उन सब के लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ, लेकिन हाँ ये सच है। और कई बार बहुत एडवांस सोल्स होती हैं, वो पूरी एक कम्युनिटी को कुछ सिखाना चाहती हैं, तो वो ये लाइफ लेसन लेकर आती हैं। जैसे निर्भया केस हुआ था, उसकी वजह से फास्ट कोड्स बने थे, तो वो एडवांस सोल थी, जैसे हम कहते हैं ना PhD होल्डर सोल। उसने कहा अच्छा भाई यहाँ पे ये चीज़ लैक कर रही है, अब हमें इस सोसाइटी में ये अवेयरनेस लानी है, तो वो उसने बहुत हैवी प्लान चूज़ किया। तो वो यूनिवर्स बीच में आके मेरे फादर एज ए स्पिरिट गाइड और सब कुछ मेरा चेंज करते चले गए। अभी पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ पितृपक्ष हिंदुओं में कितना महान माना जाता है, अराउंड 9:30 और 9, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली टाइम, पितृपक्ष चल रहा था। 30 सितंबर लास्ट डेट थी उसकी, सेकंड लास्ट या लास्ट, और सेकंड से देवी के नवरात्रि शुरू होने वाले थे। मैं अपने बेडरूम में चक्कर काट रही हूँ, और एकदम से चक्कर काटते काटते नीचे मैंने अपने साथ अपने पापा के पैरों के निशान देखे चलते हुए, पजामे में लास्ट जो उनके थे, चप्पल और पैर में भूलूंगी थोड़ी कभी उनको। और एकदम से मैंने ऊपर उठा के देखा तो मेरे फादर का फेस था, और मैंने देखा और मैं आगे निकल गई, और मेरी एक एनर्जी का फ्रेगमेंट पीछे खड़ा है उनके सामने, और मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ये मेरा एनर्जी का फ्रेगमेंट उनके सामने खड़ा है, और मैं आगे वॉक करती जा रही हूँ। आई हैव अ ह्यूज बिग बेडरूम, पेंट हाउस में बहुत बड़ा बेडरूम है, और मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, और मेरे पापा ने कहा मेरी सारी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। सो लोग ये ना सोचें जो चले जाते हैं वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, वो हर वक्त आपको ब्लेसिंग्स और कर्स में बहुत दुआएं, मतलब बहुत, मैं तो मानती हूँ ब्लेसिंग्स और कर्स बहुत चलता है। किसी का दिल मत इतना दुखाओ कि उसमें से आहा निकले। तो दीज थिंग्स रियली मैटर। अब 5th डायमेंशन में बहुत प्योर लाइट है, वहाँ पे हॉल ऑफ विजडम है, जिसमें सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स और सबका लेखा जोखा रखा जाता है। चित्रगुप्त भी जिसे हम कहते हैं, चित्रगुप्त इज अगेन द सीक्रेट, चित्रगुप्त, गुप्त इज सीक्रेट, वो सब लिख रहा है। ऐसे ही वहाँ पे बिग बिग स्टैक्स हैं, शेल्व्स हैं, और बहुत सारे स्टैक्स बने हुए हैं बुक्स के, और हर जन्म का आपका लिखा हुआ है, और जिस जन्म का जो कार्मिक आपका बच गया, जो आप प्रेजेंट लाइफ चूज करके आए हो, वो उस रिकॉर्ड में मैंशनड है। तभी आप पास्ट लाइफ से कई बार अनएक्सप्लेन्ड पेन्स, फोबियाज लेकर आते हो। फियर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस लाइफ के, फोबियाज का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। कहते हैं ना फोबिया सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी पास्ट लाइफ के उससे आती है। साइंस ये भी कहते हैं हम पास्ट लाइफ नहीं मानते, तो वो आपके डीएनए को कहते हैं कि पता नहीं डीएनए में है इसके, जबकि वो जेनेटिक्स से नहीं मिल रहा आपका, डीएनए का भी स्ट्रैंड आपका पास्ट लाइफ से आ रहा है, जो बुद्धा ने भी कहा है कि ये होता है। वो सारा इनक्रिप्टेड है आपका, वहाँ पे प्योर एनर्जी है, स्पिरिट गाइड्स बैठे हैं और वो आपको सारा समझाते हैं। वहाँ पे असेंडेड मास्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ वाइज वंस होते हैं, जो पूरा आपका लेखा जोखा रखते हैं। उनके पास पावर होती है आपके कर्मा को देखकर कि आप क्या चीज़ उसमें एक्सपैंड और चेंज कर सकते हो। अब लोगों को यहाँ पे एक पता है मिथ क्या होता है कि जब आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाएं, हीलिंग करवाएं, तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको अपना सोल लेसन जो बेसिक आप लेकर आए हो ना, वो आपको अपना पूरा करना होता है। मैंने भी किया है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने अपना किया था, उसके बाद मेरी शिफ्ट हुई है, तो वो हर एक को चेंज करना होता है। श्लोका क्यों है, वर्षा वर्षा क्यों है, कहीं तो हम अपने स्क्रिप्टिंग में लेकर आ रहे हैं ना, लाइफ स्क्रिप्टिंग जिसे हम कहते हैं सोल स्क्रिप्टिंग, वो लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर वो सब कुछ मैंशनड होता है। सो दैट इज़ द बेस ऑफ 5th डायमेंशन, जहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। वो आपका टोटली आपका कर्मा बेस्ड होता है। 5th डायमेंशन इज स्ट्रांगली कर्मा बेस्ड, वहाँ पे सिर्फ कार्मिक बातें होती हैं। देखो तुम ये करके आए थे तो अब ये तुम्हें करना होगा, उसके बेसिस पे सब कुछ होगा। 5th डायमेंशन इज दिस, जहाँ पे आपके असेंडेड मास्टर्स होते हैं, वहाँ पे बुद्धा भी हैं, जीसस भी हैं। उसके हायर रिल में आप जाओ, 6th and 7th डायमेंशन। 7th डायमेंशन शिवा का है, जहाँ पे नथिंगनेस स्टार्ट हो जाता है, और उसके ऊपर मैंने लाइट्स देखी हैं जब मैंने देखा है। 8th 9th डायमेंशन। 6th डायमेंशन इज अगेन विद द देवीज, देवी देवता हो गए जो हमारे, जैसे हनुमान जी फिर भी आप मान सकते हो 5th डायमेंशन के हैं। सो नेचर एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल एनर्जीज एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अब यहाँ पे डिफरेंट स्पिरिचुअल सिस्टम्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे स्लाइटली डिफरेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क है, जो हमारे 5 तत्व को इंक्लूड करता है, जो कि है आकाश, या इसे हम ईथर भी कहते हैं, स्पेस भी कहते हैं, अग्नि, वायु, हवा और पानी। इन सब से हमारा
5 तत्व से हम बने हैं। अर्थ हमें देती है स्टेबिलिटी, बॉडी, मटेरियल वर्ल्ड। वाटर हमें देता है इमोशंस, फ्लो, इंट्यूशन। फायर हमको देता है ट्रांसफॉर्मेशन, विल पावर, एनर्जी। एयर हमको माइंड, कम्युनिकेशन, मूवमेंट। स्पेस हमको देती है कॉन्शियसनेस, कनेक्शन, एक अनसीन फील्ड। इन सब एलिमेंट्स को लेकर हमारी एक फिजिकल फॉर्म बनती है। हर रिल में अगर हम देखें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ये होते ही होते हैं। देवास बहुत इंटेलिजेंट बीइंग्स होते हैं, या आप उन्हें कॉन्शियसनेस कह सकते हो, जो गवर्न करते हैं, गाइड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इन एलिमेंट्स को। कौन से एलिमेंट्स को? इन 5 तत्वों को। अर्थ होल्ड करती है इन सबको, जैसे सॉइल को, जो स्टेबिलिटी, मेमोरी और फॉर्म देता है। वाटर जो कि बहता है, वो क्या देता है हमको? लिक्विड देता है, उसमें इमोशंस, इंट्यूशंस और हीलिंग आ जाती है। फायर क्या होती है? वो जलाती है, राइज करती है, लेकिन वो करती क्या है? डिस्ट्रक्शन ही नहीं करती, वो एल्केमी है, ट्रांसफॉर्मेशन की और रीबर्थ की। इसी तरह से एयर जो मूव करती है, पर वो सिर्फ एम्प्टीनेस नहीं है, वो हमको थॉट देती है, ब्रेथ देती है और कम्युनिकेशन देती है। इसी तरह से स्पेस, जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन वो इन्फिनिट है, और यहीं पर वो एक कैनवस बन जाता है हमारी अवेयरनेस का। लेकिन ये सारी चीज़ें अकेले नहीं होती, ये सब मिलकर एक पूरी की पूरी नेचर बनाती है। जब आपको नेचर हील करती है तो एक्चुअली में एलिमेंट्स आपको हील कर रहे हैं, और अगर आप उसके अलाउंस में आके देवास में आते हो तो आपको एक्सपीरियंस होने लगता है, वो आपके अंदर जिंदा रहने लगती है। बिकॉज वी डोंट जस्ट लिव इन द नेचर, हम लोग जीते हैं कॉन्शियसनेस के साथ, और कॉन्शियसनेस ही मूव करती है। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि धर्म पलाज या नेचर स्पिरिट्स कही जाती हैं। बुद्धिस्ट इसको नेचर स्पिरिट्स कहते हैं, और शमानिज्म में ये एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिट्स होते हैं। न्यू एज में हम इसे क्या कहते हैं? एलिमेंटल्स या ओवरसीन बाय देवास। और ये हमारी नेचुरल हीलिंग में बहुत काम आते हैं। मेडिसिन तो बहुत लेट आई हैं, अभी 100-150 साल से आप मान लो। उससे पहले सारी प्लांट बेस्ड हीलिंग होती थी, और इसका वर्णन किस में है? हमारे रामायण में है। संजीवनी बूटी लाने गए थे पहाड़ पे हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए। ऑन दिस डीपर नोट, आज से 10-11 साल पहले मैं जैसलमेर गई थी ऐसे ही घूमने के लिए। तो मैंने एक टैक्सी हायर करी और मैं आउटस्कर्ट्स में चली गई जैसलमेर के, और वहाँ पे सैंड ड्यून्स थे। तो मुझे ना ज़्यादा कोई मेडिकल एड और कुछ देखने को मिला नहीं, तो वहाँ पे मैं जाके ऐसे एक्सप्लोर करने लगी। तो मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि भाई यहाँ पे तो सांप बिच्छू तो निकलते ही होंगे, क्योंकि रेत है, सब है, तो मुझे तो कोई मेडिकल एड नहीं दिख रही है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर डस लिया तो कैसे बचाते होंगे तुम लोग? तो कहते हैं मैडम जी हम इन सब चीज़ों पे नहीं जाते, हमारे गांव के हर घर में 20 साल पुराना तरबूज का पानी कांच की बोतल में रखा रहता है। हम तो कोई किसी भी तरह का सांप बिच्छू काटे, हम तो वो पानी पिला देते हैं और हर तरह का जहर कट जाता है। 20 साल पुराना तरबूज का पानी जहर बन गया, जहर को जहर काटता है। एंड इट्स अ प्लांट बेस्ड मेडिसिन। आप आदिवासियों के यहाँ चले जाइए, वो लोग तो पहाड़ों पे रहते हैं, टी बागान में काम करते हैं, सांप बिच्छू कुछ भी डस लेता है, कौन सा पत्ता ऐसा रगड़ते हैं और उस पर लगा देते हैं और ठीक हो जाता है। जोड़ों का दर्द, मैं नागालैंड गई थी अभी कुछ टाइम पहले, एक लेडी ने, मेरे ख्याल से वो 63-64 ईयर्स की लेडी थी, कुछ ना पत्ते उसने कुछ औषधि बना के और पत्ते गीली मिट्टी से अपने दोनों घुटनों पे लगा रखे थे। तो मैं ऐसे ही चली गई उसके पास, मैंने कहा ये क्या कर रखा है दादी तुमने? बहुत एजिड थी ना, तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा अम्मा ये क्या कर रखा है दादी अम्मा तुमने? कहते मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा था ना, तो ये ऐसे ना पत्ते इस पेड़ के कुछ उसने बताया, नाम आई एम फॉरगेटिंग, उसमें मैंने ऐसी मिट्टी का वो लगाया और 3-4 हल्दी का और इसका हर्ब्स होती हैं प्योर हर्ब्स की लेप बनाया और गीली मिट्टी से इसको बांध लिया, अब तू देखना मेरा सब तरह का दर्द ठीक हो जाएगा, हम तो गाँव में यही चीज़ें करते हैं। दैट वॉज सो फैंटास्टिक। लेकिन 6th डायमेंशन में आपकी पार्वती माँ आ जाएंगी और देवियाँ आ जाएंगी, और भी देवी देवता आ जाएंगे, देवता भी आएंगे उसमें, विष्णु भगवान भी आ जाएंगे। विष्णु भगवान उसके ऊपर हायर रिल्म में भी जाएंगे, लेकिन फिर 6th से स्टार्ट हो जाता है। 7th में शिवा, उसके ऊपर सिर्फ लाइट लाइट लाइट। कृष्ण जी भी एक टाइम में अगर आप उनका पूरा रूप देखोगे तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया गया था। जब वो कृष्ण जी बाल रूप में अपना मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड है, मतलब प्योर एनर्जी फॉर्म आ गई। तो उन्होंने एक फॉर्म लिया था अर्थ पे आने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो मैं ये हूँ, पर वैसे वो एनर्जी है। हमने जितने भी आइडल्स पिक्चर्स भगवान के बना रखे हैं, ये देवी के बना रखे हैं, अपनी सोच से बना रखे हैं। मेरी सोच में मेरे फादर इस रिल्म में, इस लाइफ में ये जी के जा चुके हैं, तो वो मैंने देखा, पर वो वहाँ पे तो प्योर एनर्जी की फॉर्म में है ना, सोल की तो कोई फॉर्म एंड स्ट्रक्चर नहीं है। पर उन्हें क्योंकि दिखाना था कि देख वर्षा मैं तेरा फादर हूँ, तुझे मैं ब्लेस करने आया हूँ, तो वो इस जब रिल्म पे आए मुझसे मिलने, और आते रहते हैं, हम मैं चैनलिंग करती हूँ फादर की, तो मुझे दिखते हैं शिप। दैट इज़ द कोर कि कैसे आपको
शेप एंड साइज दिखता है, अदरवाइज वहाँ पे प्योर एनर्जी है। तभी हम कहते हैं ना कि आप इस शेप में और इस साइज में आए, क्योंकि आपको ने सोल फैमिली जो चूज करी, डीएनए उनका लिया, क्योंकि आपको कार्मिक कंप्लीट करना है उनके साथ अपना, तो आप वैसी आंखें लेकर आते हो, वैसी स्किन टोन लेकर आते हो, वैसा चेहरे की सिमिलैरिटी लेकर आते हो, बाल लेकर आते हो, हाथ पैर उंगलियां लेकर आते हो, और वहीं से फिर वो बीमारियां भी लेकर आते हो। कई लोगों के एंसेस्ट्रल से वो आ रही है कि खानदान में ही कैंसर चला आ रहा है, या खानदान में ही किडनी फेलियर, डायबिटीज, बीपीज की प्रॉब्लम्स हैं, या एंसेस्ट्रल कर्स, पितृदोष आपने सुना होगा, एंसेस्टर से जी हमारे यहाँ चला आ रहा है, शादियाँ ही नहीं होती हैं, बच्चे ही यूनियन लड़के ही नहीं होते, सिर्फ लड़कियाँ ही होती हैं, या एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके बच्चों की डेथ हो जाती है। आपने सुनी होंगी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो वहाँ सारा कुछ सोल फैमिली डिसाइड होती है। दिस इज़ द फिफ्थ रिल्म, फिफ्थ डायमेंशन जिसे हम कहते हैं। देन द सिक्स्थ जो मैंने आपको देवी देवताओं और भगवानों का बताया, सेवेंथ फिर अबाव, फिर लाइट आ जाती है। कार्मिक कॉर्ड्स कट करने के लिए क्या करा जा सकता है नुस्खे वाइज? हाँ, कार्मिक कॉर्ड, आप आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ, और आपको अपनी स्पेस में हेड टू टो आपको छोटी छोटी नलियाँ, जिसे हम कहते हैं ना कॉर्ड्स जैसे नलियाँ होती हैं, धागे, वो निकलते हुए दिखेंगे। अगर आपको वो सामने भी अपने कोई खड़ा है और उससे अटैच होता दिख रहा है तो उसे कट कर दो, अगर नहीं दिख रहा है तो अपने आप से उसे निकालना शुरू कर दो। अब यहाँ पे एक क्लिक है कि कई बार वो कॉर्ड्स पतले धागे की होती हैं, कई बार मोटी जंजीर की भी होती हैं, और ये दिखाता है कि अगर ज़्यादा मोटी जंजीर की हैं तो इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांगली आपसे कनेक्टेड है और निकलने में मुश्किल होगा। जनरली मैंने देखा है कि जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनसे आपकी कॉर्ड्स बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होती हैं, उन्हें काटने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, स्पाउस हो गया, कई केसेस में स्पाउस हो गए। जैसे मैंने अपने स्पाउस के साथ जब काम किया था अपनी कॉर्ड्स रिलीज करने में, मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि मेरा काफ़ी कार्मिक भी आ रहा था उनके साथ। तो कॉर्ड रिलीज करने का आप एक टेक्निक बताएंगे? मैं बता सकती हूँ। जैसे हार्ट चक्रा है, यहाँ से हमारी कॉर्ड्स जाती हैं। आप देखो अपने, अगर मैं आपके पेरेंट्स या स्पाउस को किसी को भी आगे खड़ा करूँ, या बच्चों को या भाई बहनों को, तो आप देखोगे आपके हार्ट से कुछ निकला और उनके हार्ट तक या बॉडी के किसी भी पार्ट में जा रहा है। अब ये हो सकता है कि कोई वाइब्रेशन हो, कोई धागा हो, कोई रस्सी हो, रोप जिसे कहते हैं, या कोई जंजीर भी हो सकती है आयरन की, कुछ भी हो सकता है, पतला सा लोहे का तार भी हो सकता है। ये आपको उससे पहले विटनेस करो, और फिर अपने स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स को बुला लो। अगर देवी देवता जिसको भी आप मानते हो, कुल देवी को, स्पिरिट गाइड्स को, असेंडेड मास्टर्स को, एंजल्स को, जिसको भी मानते हो, गार्डियन एंजल्स को, उन्हें अपने सामने बुला के रख लो और उनसे कहो इसे काट दो, या उनसे कुछ ले लो काटने के लिए, या तो बहुत बड़ी सीजर या एक्स कुल्हाड़ी होती है ना, वो ले लो और उसे काट दो, और काट के उसकी तरफ से खींच लो, जिससे उसके अंदर जो सिरा था ना वो निकल कर आ जाए, और अपने अंदर से खींच लो तो आपके अंदर से भी निकल के आ गया। उसे हैंड ओवर अपने गाइड्स को दे दो। जब आपका किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ है तो यह प्रोसेस आपको कई बार करना पड़ता है, उसे करो, आपको ना अपने अंदर चेंजेस फील होंगे। तो ये जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स होते हैं बिटवीन टू पीपल, किन के साथ वीक कॉर्ड्स होते हैं, किन के साथ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स होते हैं? जैसे एक तो आपने बोला कि फैमिली, जो आपकी क्लोज फैमिली है वो स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग? इसका मतलब है कि आप वहाँ से अपने कुछ लेसन्स ले रहे हो, आपको पेन भी आ रहा है और आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। कितने अच्छा। ऐसे रिश्ते होते हैं जो आप जानते हो आप पेन में हैं पर वो नहीं निकल पा रहे हैं। Correct. इसका मतलब कॉर्ड्स आपकी अटैच्ड है। मैं एक ऐसे क्लाइंट के ऊपर काम करी थी, मैंने कहा विजुलाइज करो अपनी मदर को सामने, वो काफ़ी अपनी मदर से परेशान थी। मैंने कहा विजुलाइज करो अपनी मदर को अपने सामने, और उसे कॉर्ड दिखाई दी, पर उसने कहा कि ये मुझे मालूम है मेरी मदर है, पर उसे मुझे फेस उसका कोई और दिख रहा है, पर मुझे नोइंग आ रही है कि ये मेरी माँ ही है। मैं कहा पूछो ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है क्या आपसे? इसने कहा हाँ ये तो मेरे से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। फिर मैं कहा वहीं खड़े खड़े अब इनसे पूछो किस लाइफ से कनेक्टेड है और क्यों आई हैं, तो पूरा कार्मिक निकल के आ गया था। कॉर्ड्स ऐसे ही, मैंने क्या कहा था, सोल फैमिली आप तो चूज क्या करते होते हो। होंगे पिछले बर्थ में, क्या कैसा आपके साथ इनसे रिलेशनशिप होता होगा? डेफिनेटली कुछ आपके लेसन्स रह गए उनसे सीखने के लिए। ओके। तो आपको इस लाइफ में आपने चूज किया और अब आप वो कंप्लीट कर रहे हो अपना, इसलिए आपकी कॉर्ड्स इतनी अटैच्ड है। आप तब तक अपनी कॉर्ड नहीं कट कर पाओगे डिवाइन गाइडेंस के साथ जब तक आपका उनके साथ लेसन खत्म नहीं हो जाए। तो और अगर तो आपने फोर्सफुली इसको ख़त्म करने की कोशिश की, जैसे फैमिली में पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है तो पीपल स्टेप आउट, लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज, है ना, या फिर अकेले रहते हैं, या फिर डिवोर्स ले लेते हैं, सेपरेटेड होते हैं, तो ये सब मैन मेड डिसीजंस होते हैं। मैनमेड डिसीजन। सेकेंडली देखो, कई बार मैं ये नहीं कहती कि चॉइसेस मत बनाओ, चॉइसेस तो आपको बनानी ही चाहिए, लेकिन चॉइसेस बनाने के साथ साथ ये भी देखो कि क्या आपका उसके साथ लेसन पूरा हो गया, क्योंकि अगर उनके साथ लेसन आपका पूरा नहीं हुआ, आप उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। तो ऐसे होता है ना, इसका एक बार डिवोर्स होता है तो दोबारा होता है, रिलेशन ही अच्छी नहीं चल रही, इस बॉयफ्रेंड उस बॉयफ्रेंड या इस स्पाउस या उस स्पाउस, मतलब दोनों गर्लफ्रेंड
होगा ही नहीं जब तक आप उससे लेसन पूरा नहीं क्योंकि लेते। आप वही टाइप की एनर्जी, वही टाइप का कर्मा अट्रैक्ट कर रहे हाँ हो। अट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए वो पूरा करना बहुत जरूरी होता है। ओके। एक टाइम के बाद ना श्लोक आपका रोना बंद हो जाता है, आप रोते भी नहीं हो, आंसू नहीं आते हैं, मवाद अंदर होता है। एंड आई वाज टॉकिंग टू गॉड, पता नहीं भगवान क्या कर्म किए हैं, कुछ तो किए हैं जो कोई भी मुझे किसी का भी साथ नहीं है, जिसका अच्छा करती हूँ वही मुझे बैकफायर करता है। और मैं तो कुछ हुई नहीं अंदर से, और मैं इतनी बीमार थी कि मैं चल नहीं पाती थी। मैं अपने बच्चों का करूँगी कैसे, 10-12 साल के तो मेरे बच्चे हैं इतने छोटे, कैसे उनका काम करूँगी मैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे नहीं पता श्लोका, दूसरा आदमी देखेगा कि ये सिर्फ सोफे पे बैठी है, पर एकदम से मेरे ऊपर कुछ लाइट हुई, मैं ट्रांस में गई और बहुत बड़ी मेरे सामने किताब खुल गई और रोशनी हुई और एसेंडेंट मास्टर ज्यूज आ गए सामने। तब तक मैं नहीं जानती कौन है, और फेदर्स हैं और सब कुछ है, लाइट है और बुक है, और पन्ने पलटने शुरू हुए और मुझे ना पन्ने पलट रहे हैं और लाइव सामने आती जा रही हैं। देख तू ये करके आई थी, देख तू ये करके आई थी, तेरा ये कर्मा था, ये कर्मा था, ये कर्मा था। और बहुत पेंडिंग लाइफ्स थी जिसका तूने खुद ने, सोल ने चॉइस बनाई थी कि इस लाइफ में मैं ये सारा पूरा करूँगी, इसलिए तेरी इतनी ड्रामेटिक और ड्रास्टिक पैथेटिक लाइफ थी। पर हाँ तेरा डिवोर्स था, हम मानते हैं, सारा कुछ था जो तेरा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मदर की वजह से नहीं हो पाया। हाउएवर अब तूने उसे चेंज कर दिया, सारा कुछ हुआ। मैंने अपनी सॉफ्टनेस कभी नहीं छोड़ी थी, चाहे मेरे साथ जितना ख़राब था, मैं हमेशा अपनी तरफ से दूसरों का अच्छा करती थी। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे बाद में पता चला अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करने के बाद, जब वो चेंज हो गए कि अब हम तेरी लाइफ चेंज करते हैं। दैट वॉज द डे, आई हैव नो आइडिया क्या शिफ्ट हुआ मेरी कॉन्शियसनेस में। मेरे पैरों का दर्द खत्म हो गया था, मैं 10 मिनट भी चल नहीं पाती थी। आई वॉज इन सच अ बैड सिचुएशन। मेरी धीरे धीरे किडनी की प्रॉब्लम ठीक होने लगी, फिर मैं इस लाइन में आ गई थी। मुझे पता है तब क्या लगा था जब मेरे साथ ये सब हुआ, मुझे लगा मैं हेलोसिनेशन में चली गई, क्योंकि मैं तो एंटी डिप्रेसेंट्स में हूँ। मैं ना उस टाइम नेट इतना नहीं था, मैं ऑक्सफोर्ड एक बुक स्टोर था जहाँ से मैं अपने बेटे के लिए किताबें खरीदती थी, मैं वहाँ गई, मैंने असेंडेड मास्टर्स के ऊपर एक किताब खरीदी, उसमें वो पूरा वो ही लिखा हुआ था और उनकी फिगर भी बनी हुई थी, फेस बना हुआ था जैसा मैंने देखा था। सरप्राइजिंग नहीं है, एक हिंदू जिसे सिर्फ स्वर्ग नरक और देवी देवता पता है, वो ग्रीक गॉड से मिली और उनके बारे में उसने जाना। लोग इतनी मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं और फिर कहते हैं इतना मैनिफेस्ट किया, मिली नहीं ये चीज़, तो हम क्या कहते हैं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन उससे मैच नहीं करती। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, उसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा है कि अगर तुम्हारे में होगा तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो हर एक कोई अंबानी बन जाए, हर एक कोई टाटा बन जाए। कर्मा के ऊपर आता है आपका लॉ ऑफ गॉड, सिर्फ गॉड ही वो कर्मा जानता है आपका, वो चेंज कर सकता है और उसी से आपका मैनिफेस्टेशन होता है। जो सीरियसली स्पिरिचुअल पीपल होते हैं ना, वो कभी मैनिफेस्टेशन में नहीं जाते, वो हमेशा एनर्जी फ्लो पे जाते हैं, एक्सेप्टेंस पे। एब्सोल्युटली। जब आप देखते हो अपने आप को प्रायोरिटाइज करके कॉन्शियसनेस में आते हो, यहीं पे तो ये सारे रिल्म्स आते हैं कि आप उनके कम्युनियन में आ गए, क्योंकि वो आपको सब हेल्प करते हैं। तभी तो लोग शैमानिज्म में जाते हैं, तभी तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में जाते हैं कि हम उससे रास्ता पूछें आगे जाने का। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को इस एपिसोड के थ्रू ऐसे क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स के टिप्स दे सकते हैं जो वो अपने साथ ले जाएं और बेनिफिट करें? मैं जो दूंगी आपको, फिर मैं आपको बता रही हूँ, देवास 5 एलिमेंट्स जो हमने बात करी उसके ऊपर, और आकाशिक से निकले हुए हैं बिल्कुल, एंड आई एम श्योर आपको किसी ने नहीं बताया होगा। फर्स्ट इज, आप फोकस नहीं रह पाते, क्लैरिटी नहीं हो पाती। इस प्लैनेट अर्थ की फोकस और क्लैरिटी एक ही चीज़ से आती है, वो है पैसा। तो चलो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावर में ले आओ, फोकस में ले आओ, क्लैरिटी में ले आओ मनी से। क्या करो, 500 रुपये का नोट लो, उसकी फोटोस्टैट कॉपी बहुत सारी निकलवा लो और एक बड़ी सी चादर पे उसको स्टिक कर लो और उससे बिछा के उसे सोना शुरू कर दो। क्या आया सबकॉन्शियस माइंड में, मैं पैसों पे सो रही हूँ। गॉट इट? जब आप पैसों पे सो रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड चैनल हो गया। सारी रात आप 6, 7, 8 घंटे जितना भी सोए और देख रहे हो दिन में कि मेरी पैसों की चादर बिछी हुई है, आप मानो ना मानो धीरे धीरे आप अलाइन हो जाओगे और अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगोगे, जिससे आप पैसा कमाने लगोगे। यू विल बी फोकस्ड एंड हैव क्लैरिटी व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। नहीं होते ना लोग, क्लैरिटी नहीं होती उनको, पता ही नहीं क्या करना होता है। सेकेंड थिंग, शावर मैनिफेस्टेशन। हम सब पानी से बने हैं 70%, बॉडी ब्रेन सब कुछ। पानी साइंस प्रूव कर चुका है कि आपकी वाइब्रेशंस को सेंस करता है और उसमें मेमोरी होती है, क्योंकि H2O ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन से आप भी बने हुए हो। पानी को चार्ज करो, जो भी आपको चाहिए। पानी जब आप शावर ले रहे हैं, पानी से आप नहा रहे हो, मॉलिक्यूल्स आपके पोर्स छोटे छोटे होते हैं पर पानी जाता है, सेंस होता है उसमें। और खड़े होकर जब आप नहा रहे हो तो बोलो, मुझे ईज जॉय ग्लोरी में ले आओ, मुझे अबंडेंस की एनर्जी दो, मेरे बॉडी को सिमेट्री करो, बैलेंस करो। इसे मंत्रा बना लो और देखो विद इन 2-3 डेज आपको असर दिखने लगेगा। आपकी बॉडी में ना एक
जिसे कहते हैं ना कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, वाइब्रेशंस चेंज करनी है, वो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी. सेम विथ सॉल्ट. समुद्री नमक बहुत पावरफुल माना जाता है और हर ग्रंथ में आप देखो समुद्र की बड़ी एक व्याख्या होती है, सब अच्छा माना जाता है उसको. सॉल्ट रगड़ लो, सी सॉल्ट रगड़ सको तो वो ज़्यादा अच्छा है, और शावर के नीचे नहा लो, मैनिफेस्टेशन भी होगा और जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी. दिस इज़ वेरी पावरफुल. पिलो मैनिफेस्टेशन. फिर आ जाओ, सोते हो उसके ऊपर, रात में तकिए को बोल के सो कि प्लीज़ मुझे आइडियाज़ दो, और सपने में सारा कुछ जितनी भी स्टिकी एनर्जीज मेरे अंदर है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं उन सबको रिलीज़ करो, और सपने में मुझे आइडियाज़ दो कि मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँ. देखो ना तुम्हें सपने आने लगे और तुम्हें आवाज़ें सुनाई देंगी. मेरे कितने क्लाइंट्स ने मुझे कहा है, ये मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स में देती हूँ ये सारी टिप्स. मुझे लोगों ने बताया कि मैम ऐसा लगा जैसे कोई हाथ पकड़ के खींच के उस इंसान के पास ले गया. भाई आपका कोई काम होना होता है, अकेले थोड़ी आप करोगे. एक चेन बनती है ना लोगों की जो आपके पास आएंगे. अगर आपने सामान भी कुछ बेचो, किसे बेचोगे? इंसान को ही तो बेचोगे ना. किसी आएंगे, खरीदेंगे, माउथ पब्लिसिटी होगी, आपका काम शुरू हो जाता है करना. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम अपनी सेलेस्टियल बॉडीज़ को भूल जाते हैं. इस पॉडकास्ट में मैंने कई बार सेलेस्टियल बॉडीज़ का जिक्र किया है. सन मून उसमें मेजर आते हैं, हमारे स्टार्स हैं. प्लीज़ वाटर को चार्ज करो सूरज में और चांद में, क्योंकि चांद को हम कहते हैं मन का कारक, और सूर्य होता है हमारा पिता, नेचुरल सोर्स होती है वो लाइफ की, वो हमारी ज़िंदगी को चला रही है. कुंडली में भी अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी जाओ तो चंद्र और मून बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. और ये तो अब नया साल आ ही रहा है 2026, 1 नंबर का सन का. कांच की बोतल में, किसी रंगीन बोतल में नहीं, कांच की बोतल में पानी भर के रख दो सन में. और अगर आप सुबह रख सको 8 से 12 बजे की 10 बजे तक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तब वो डायरेक्ट रेज आती हैं. उसे रखो और उसमें अपने एक विश लगा लो. अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए या पॉसिबिलिटीज़ चाहिए, मनी चाहिए, जो भी चाहिए उसमें लिख लो, और वो चार्ज किया हुआ पानी पियो. देखो कैसे आपके अंदर की सेल्स तक चेंज होने लगती हैं. सेम विद द मून. मून का वाटर चार्ज करो, उसमें अपनी विश लिख दो, लेकिन रखने खाली जो कांच की बोतल होती है ना उस पर पानी भर के रखो, सारी रात मून में चार्ज करो और फिर उसका पानी पियो. देखो कैसे आपका मन, जिन लोगों का मन स्थिर नहीं रहता, मन कच्चा कच्चा होता है, बेचैनी होती है, और मन का कारक कई बार माँ से और लेडीज से भी होता है. चंद्रमा होता है ना. आप देखो कैसे आप स्ट्रेंथन करोगे उसको. और ये बहुत पावरफुल टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. ये सुपर पावरफुल है. जितना हो सके अवॉइड करो मेटल को, क्योंकि मेटल इज नॉट इन द 5 एलिमेंट्स. अच्छा, अभी हमने एलिमेंट्स देवास की बात करी थी. उसमें एक क्या था? अर्थ था. नेचर स्पिरिट्स आए थे, लकड़ियाँ आई थी. जितना हो सके, और आप हमारे पुराने लोगों को देख लो ना, वो लकड़ी का सामान ज़्यादा यूज़ करते हैं. गोल्ड सिल्वर नहीं यूज़ नहीं, करना. गोल्ड सिल्वर तो देखो हम खाने पीने में थोड़ी यूज़ करते हैं, रहने में, सोने में थोड़ी यूज़ करते हैं. टेबल थोड़ी हम उसकी बनाते हैं, चेयर्स जिसका. खालिस जितना लकड़ी का ही हो सके प्लीज़ उसका करो. आजकल तो रॉट आयरन और पता नहीं क्या क्या चलता है. लेकिन मैं अभी आपने ये पूछा नहीं है, मैं आपको वैसे बताती हूँ. एंटिटीज़, लोअर फ्रिक्वेंसी एंटिटीज़, डायमंड्स बहुत ज़्यादा स्टिक करते हैं इन चीज़ों से. लकड़ी से नहीं कर पाते इतना. तो ये वैसे भी आपका नेचुरल क्लिंजर नहीं होता, जैसे घर के लिए, आपकी स्पेस के लिए बहुत अच्छा है. लकड़ी को यूज़ करना शुरू कर दो. मैं बताऊँ आपको, मैट्रेस तक मैंने कॉटन का बनवा रखा है. अच्छा, नेचुरल क्या है? कॉटन है. रुई खरीदो, गद्दा बनवाओ, सड़क पे बैठे रहते हैं, उस पर सो जाओ. प्लीज़ धरती से जुड़ो, 5 तत्व से जुड़ो, क्योंकि तुम उसी से बने हो. जितना तुम उससे अपने आप को अलग करोगे उतना ज़्यादा तुम डाउन होते चले जाओगे, उतना तुम मेडिसिन पे आ जाओगे. क्यों खानी मेडिसिन? लोगों को सोचते हैं ना कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, हम कैसे करें, चलो चूर्ण ले लें, ये तो नेचुरोपैथी का चूर्ण है. क्या हो कि तुम खुद ही अपनी बॉडी के कम्युनियन में आके और अपने सोलर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस चक्र से एनर्जाइज करके उसको, और अपना पेट साफ कर लो, अपना खुद रिदम अच्छा बना लो. बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ यार, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है. सुबह उठते हो, जिस नॉस्ट्रल से, सुबह जब आप उठते हो बिस्तर पर बैठे हुए, चेक कर लो किस नॉस्ट्रल से ज़्यादा सांस आ रही है. एक से ज़्यादा आएगी, एक से कम आएगी, एक से 60-70% आएगी, एक से 30-40% आएगी, या और ऊपर नीचे हो सकता है. उस साइड के पैर को पहले नीचे ज़मीन से रखो. आपका पूरा जो बॉडी का रिदम है, नेचुरल रिदम, वो अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाता है. ये सारा प्यूरिफाई करता है किडनीज को, गॉल ब्लैडर को, लिवर को, स्प्लीन को, स्टमक को. कर लो. कितना सिंपल है. सुपर. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से ये कहा जाता है कि 8.4 मिलियन योनियों के बाद सोल को एक मनुष्य जीवन मिलता है. तो दिमाग में ये बात आती है कि ये सोल्स आए कहाँ से, सबसे पहले कहाँ से आए होंगे बिफोर एग्जिस्टेंस. थोड़ा इसके बारे में बताइए. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे मिल्की वेज हैं. जब ब्लैक होल होता है तो स्टार्स कोलाइड करते हैं और उन पे जीवन होता है.
और ये मुझे कैसे पता चला, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी से बता सकती हूँ। मैं इस लाइन में पिछले 15-1 साल से हूँ और मैंने ये देखा है कि जब भी ब्लैक होल होते हैं, और हम लोग जनरली सोचते हैं कि एक ही ब्लैक होल हुआ है, देयर आर मल्टीवर्स और कोलाइड होते रहते हैं ऐसे स्टार्स, तो ब्लैक होल्स भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हुआ है या दो ही हुए हैं, होते रहते हैं, हमारी जानकारी में कई बार नहीं आते हैं। सोल हर चीज़ को एक्सपीरियंस करती है और हर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में जाती है। 8.4 मिलियन हमारे यहाँ कहा जाता है ना योनियाँ होती हैं, वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू काम किया है, जब ब्लैक होल हुआ, एग्जिस्ट हुआ और सोल्स नीचे गिरी और वो प्लैनेट्स पे गिरी, वो सबसे पहले डस्ट पार्टिकल्स में फॉर्म हुई, केमिकल कंपोजिशन हुआ, सॉलिड स्टेट में आई, रॉक्स बनी, वॉल्केनोज उसमें से इरप्ट हुए, वहीं से फिर वो क्रिस्टल्स बने। हर तरह का सोल क्रिस्टल बनती है। अच्छा। हर तरह का क्रिस्टल बनेगी, जितने भी तरह के क्रिस्टल्स होंगे ना, सोल हर तरह का क्रिस्टल अपने आप को एक्सपीरियंस करेगी। डायमंड, रूबी, एमरल्ड, एब्सोल्युटली हर तरह का, इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है प्लांट्स की। हर तरह का बुश, हर्ब, ग्रास, ट्री वो अपने आप को एक्सपीरियंस करेगी। इसमें सब तरह के फ्रूट्स भी आ गए, क्योंकि वो भी प्लांट बेस्ड होते हैं। हर्ब्स आ गई, सब तरह की जड़ी बूटी हम बात नहीं करते हैं, सारी इसमें आ गई। नेक्स्ट आती है एनिमल किंगडम। हर तरह का वो जानवर बनेगी, चाहे वो वाटर किंगडम से आ रहा हो, चाहे वो उड़ने वाला आ रहा हो, चाहे वो चलने वाला आ रहा हो, वो हर तरह का बनेगी। देन कम्स द ह्यूमन सोल, ह्यूमन बॉडी। तब वो फिर एक्सपीरियंस अपने स्टार्ट करती है। और ह्यूमन बॉडी के बाद? ह्यूमन बॉडी के बाद वो इवोल्यूशन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सोल को फिर अपने 7 लेसन्स पूरे करने होते हैं सुप्रीम सोल में मिलने के लिए, मतलब अपने आप को एनलाइटनमेंट करने के लिए, जीवन मृत्यु जिसे मोक्ष कहते हैं ना, उसको पार करने के लिए। और वो 7 सोल लेसन्स हमारे फिर होते हैं ग्रैटिट्यूड, वननेस या ब्लिस कह सकते हो, लव, कंपैशन, जॉय, पीस, अवेयरनेस। आपको ये सारा का सारा करना होता है। और यही चीज़ अगर आप देखो, एसेंडेंट मास्टर ज़्यूज़ ने करी है धरती पे रहते हुए, बुद्धा जी ने करी है, जीसस क्राइस्ट ने करी है, ये सब ये करके गए हैं। अब मोक्ष के भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं। लोग जनरली ये सोचते हैं कि आपको पूरी बॉडी लेकर जाना होता है, जैसे साईं बाबा गए पूरी बॉडी लेकर, उनकी जब चद्दर हटाई गई थी तो सिर्फ फूल मिले थे, उनकी फिजिकल बॉडी नहीं मिली थी। कबीर के साथ, जीसस के साथ सब हुआ था, गुरु नानक जी के साथ हुआ था, मीराबाई के साथ हुआ था, उनकी साड़ी कृष्ण जी से लिपटी हुई थी, फिजिकल बॉडी उनकी नहीं मिली थी। आपने बोला कि ये सोल्स सारी गिर गई ऊपर से, कहाँ से गिरी हैं सोल्स? स्टार्स पे लाइट थी। स्टार्स क्या है? गैलेक्सीज हैं, मिल्की वेज हैं, वो सब कोलाइड हुई और ब्लैक होल में कहीं कोलिजन हुआ, तो वो सोल्स उन प्लैनेट्स पर ऑलरेडी थी, वहां से वो गिरी। तो ये दूसरे प्लैनेट्स की बात हो रही है? एब्सोल्युटली, दूसरे डायमेंशंस की, दूसरे रिम्स की, इनफैक्ट यूनिवर्सेस की भी, और वहाँ से वो गिरी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी और यूनिवर्स में ब्लैक होल का कोलिजन हुआ है तो किसी और यूनिवर्स पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा, आता है। और मैंने ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत सारे इस तरह से स्टार सीड्स देखे हैं, एलियन लाइव्स देखी हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में 2 फियर्स हमेशा रहते हैं। एक तो फियर ऑफ फॉलिंग, एक फियर ऑफ लाउड नॉइज, वॉइस भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि जब एक्सप्लोजन हुआ तो सोल्स डर गई और बहुत झटके से सारी नीचे गिरी। तो ये आप बड़े होकर इसके ऊपर थोड़ा काम कर सकते हो और इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन ये इनेट होता है सबकॉन्शियस का कि ये 2 फियर्स तो हमेशा रहते ही रहते हैं, क्योंकि जब फॉर्म हो रहा था यूनिवर्स, वहाँ से आ रहे हैं ये फियर्स और ये बंद नहीं होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और एक ही यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्स है। और इस मल्टीवर्स में स्टार सीड्स भी हैं, एलियंस भी हैं, जिनकी प्राइमरीली नेचर है कि अर्थ पे स्पिरिचुअलिटी और न्यू एज बिलीव्स लाना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार सीड से, जो कि एक्चुअली में किसी और प्लैनेट से यहाँ पर आते हैं, मतलब उनकी सोल एलियन होती है, दूसरी सोल होती है, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी में इनकारनेट होते हैं। और सिर्फ इस एजेंडा से होते हैं क्योंकि उन्हें इवोल्यूशन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे करना होता है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इवोल्यूशन लाना होता है। बड़े वो लाइट बींग्स कहलाते हैं, उनका डीएनए एक्चुअली में कॉस्मिक लाइट का होता है। इन लोगों को हम फिजिकल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स भी कहते हैं। स्टार सीड्स एक इस तरह से भी आप ले सकते हो कि वो सिस्टम, स्टार सिस्टम या प्लैनेट्स या डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि साइरियस हो गया, एक्टूरियन हो गया, प्लेडियन हो गया, जो मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है कि इस प्लैनेट से लोग आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग दुखी थे, बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जीज़ में थे, दुख की, पेन की, उन्हें इवॉल्व करने के लिए। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पैथी होती है, इंट्यूशन होती है, और इनका मिशन सिर्फ एक होता है, अवेकन करना लोगों को और हील करना। कई बार आपको
सपने आते होंगे, विविड ड्रीम्स आती होंगी कि आप दूसरे वर्ल्ड्स देख रहे हैं, डायमेंशंस देख रहे हैं, प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये बहुत मेजर एक इंडिकेशन है कि आप स्टार सीड हो सकते हैं। और अपने अर्थ पे इसलिए आए हैं आप कि यहाँ की एनर्जीज़ को चैनल करके हाई ले जाएं। ये लोग मेडिटेटिवली बहुत हाई होते हैं और इनकी बहुत ही लाइट लैंग्वेज होती है, इनके आकाशिक इंसाइट्स होते हैं, मतलब ये दूरदर्शिता इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। इसे इस तरह से समझ लेते हैं कि ये वॉलंटियर होते हैं और एक मिशन पे होते हैं कि हमें हील करना है लोगों को उन्हीं की ह्यूमन फॉर्म में, जिससे वो पेन से निकल सकें, यानी कि प्लानिटरी जो कर्मा होता है ना उसे ख़त्म कर सकें और असेंशन करें एक हायर सोसाइटी की तरफ जो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल और लव पे बेस्ड हो। जैसे निर्भया का हमने केस लिया, या ये जो आप कह रहे हो ना कि जो अपने पे बहुत बहुत ट्रॉमा जो लेते हैं अपने आप पे ताकि वो पूरे सोसाइटी को अपलिफ्ट करे, क्या ये स्टार सीड्स होते हैं? नहीं, ट्रॉमा नहीं लेते ये अपने अंदर। ट्रॉमा तो ये अपना कार्मिक बनाते हैं, पर इनकी लाइट एनर्जी, मैंने क्या कहा, इनकी डीएनए में ही सोल कॉस्मिक एनर्जी होती है, कॉस्मिक लाइट होती है, जिसे वो हील करते हैं। अपने अंदर में बड़े सेटल्ड होते हैं, बहुत ही पीसफुल होते हैं, बबली एनर्जीज़ के होते हैं। वो जो निर्भया जैसा केस होता है वो तो सोल एजेंडा लेकर आते हैं कि हमें पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे कुछ ऐसे राइज करना है, लेकिन वो स्टार सीड्स नहीं होते। स्टार सीड्स अपने अंदर बहुत शांत होते हैं। ओके, नाउ हियर एलियंस आर आल्सो देयर। अभी हमने स्टार सीड की बात करी, डिफरेंट बींग्स में हमारे एलियंस भी आते हैं। एलियंस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स, एंटिटीज को। ये जनरली फिजिकल या इंटर डायमेंशनल बींग्स होते हैं, लेकिन ये इनकारनेट एज ह्यूमन नहीं होते हमारी प्लैनेट अर्थ पे। ये हमें दूर से वॉच कर रहे हैं, अपडेक्ट करते हैं ये, और टेलीपैथिकली ये हमसे कांटेक्ट करते हैं। सो आई वाज डूइंग एन आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, जिसमें मैंने देखा कि वो लेडी स्टार सीड थी। अब जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं तो देखो रिकॉर्ड्स में हमें कैसे दिखाते हैं। मैंने रिकॉर्ड्स खोले और मुझे पूरा ब्रह्मांड और डिफरेंट प्लैनेट्स दिखने लगे, और उसमें एक ह्यूज ब्लू प्लैनेट दिखने लगा। और मैंने कहा आप तो इस प्लैनेट की हो ही नहीं, अर्थ की नहीं हो। तो उसे समझ में नहीं आया मैं बोल क्या रही हूँ। मैंने कहा हाँ मैम, आप इस प्लैनेट की नहीं हो, आप तो स्टार सीड हो, आप साइरियस करके एक प्लैनेट से आई हो, वो अर्थ से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है, नीले रंग का है और बहुत ह्यूज है, और आप तो हवा में ऐसे उड़ते थे, और आपके पेरेंट्स आपको आवाज़ दे रहे हैं बेटा तुम कहाँ हो, हिंदी में, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स ना बेसिकली 3 लैंग्वेजेस में होता है, संस्कृत, तमिल एंड हिब्रू। जो यहाँ पे बोली जाती है ना प्लैनेट अर्थ पे, हिब्रू, ये डाउनलोड हुई है स्वर्ग से ही, हायर रिल्म से ही यहाँ पे हुई, जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं। एक लेमन तो स्वर्ग ही समझता है ना। संस्कृत भी और तमिल भी, हमारे ऋषि मुनि तमिल और संस्कृत से ही लेते थे, डाउनलोडिंग उन्होंने वहीं से करी। और एक हिब्रू लैंग्वेज है जो मेरे ख्याल से जूइश की लैंग्वेज कहलाती है। वो आपको ढूंढ रहे हैं और बेटा तुम कहाँ हो, आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने कहा आपको सपने आते होंगे, आपको दिखता होगा सपने में कि आप ये घर से वो घर बदल रही हो, आपको आकाश गंगा दिखती होगी, आपको आवाज़ सुनाई देती होगी, और वो आपकी इस मदर की आवाज़ नहीं होगी, दूसरी की सुनाई देती होगी। कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ऐसे बहुत सपने आते हैं, और मुझे आता है सपनों में कि बेटा तुम कहाँ हो, और ये मेरी इस प्लैनेट की, इस लाइफ की माँ की आवाज़ नहीं है। तो मैं खुद सरप्राइज होती हूँ मुझे कौन बुला रहा है। फिर मैंने कहा आपको ग्राउंडिंग में दिक्कत होती होगी, आप यहाँ पे अपने आप को मिसफिट मानती होंगी, यहाँ से आपका कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन फील नहीं करती होंगी। तो उसने कहा हाँ मैडम बिल्कुल है। जब मैंने डिटेलिंग में उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स करने शुरू किए तो उसमें आया कि 1782 में, और उनकी ना आई साइट्स बड़ी अच्छी होती है। मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि स्टार सीड्स की जितने मैंने केसेस देखे हैं उनकी आई साइट्स बहुत अच्छी होती हैं, आंखें बहुत बड़ी होती हैं। उन्होंने दूर से एक प्लैनेट देखा, वो हिप्नोटाइज हो गए, मैस्मराइज हुए उस प्लैनेट से, आए उस पर, पेरेंट्स की नहीं सुनी, आ गए, आए और यहाँ रह गए। कई रह जाते हैं और कई एक लाइफ में ही वापस चले जाते हैं। सोल उस प्लैनेट की है लेकिन ह्यूमन बॉडी इस प्लैनेट की है। यहाँ के बस गए, फिर कुछ उनके हाथ में होता है। 1782 में वो आई अपना एक फीमेल की फॉर्म में, घर बसाया, बच्चे हुए, फिर वो कार्मिक फंस गई। वो ही हस्बैंड उस लाइफ में, फिर आगे की लाइफ में, और फिर अब 2000 वाली लाइफ में। और अब वो एक अब्यूजिव मैरिज में थी, खुश नहीं थी अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन क्योंकि उसने 1782 में जो लाइफ ली थी अपने हस्बैंड के साथ और खुश थी, तो उसने प्रॉमिस किया था कि हर जन्म में मैं तुम्हें ही लूँगी। अब देखो स्टार सीड्स का काम कैसे होता है। उसमें आया कि आपका यहाँ सारे में एक्सीडेंट हुआ और प्लेट पड़ी हुई है। तो कहते हैं मैडम ये बिल्कुल सही बात है कि है, लेकिन ये मेरी बेटी के है। जब मैंने एक्सप्लोर किया तो उसमें आया कि क्योंकि अब इसे कार्मिक ख़त्म करके यहाँ से अपना उस प्लैनेट पे वापस स्विच ऑफ करना है, तो जो इसको प्रॉब्लम थी वो इसकी बेटी पे शिफ्ट हो गई। सो योर थिंग्स रियली मैटर। आपकी सोल तो जानती है ना कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते, वो एक स्टार सीड है। तो वो यहाँ से जाने के लिए अब रास्ता देख रही है कि मुझे कार्मिक ख़त्म करना है। एक्सीडेंट्स होगा तो फिर ट्रॉमा बनेगा, फिर पेन
एक्सपीरियंस होगा, फिर वो यहाँ पे अटक जाएगी। तो अब उसकी क्लिनजिंग हो रही है। मैंने कहा अपनी खूब क्लिनजिंग करो। अपने हस्बैंड से उसके मैंने काफ़ी एनर्जी कॉर्ड्स कट करवाए, सारा कुछ करवाया। मैंने कहा अब देखते हैं जब फॉलोअप सेशन होगा तो क्या आता है। और अब आप प्लीज़ वननेस की एनर्जी में आके हस्बैंड के साथ अपना कार्मिक पूरा करो, उन्हें बहुत ब्लेसिंग की और लव की एनर्जीज दो, जिससे कि पास्ट आपका कार्मिक बैगेज खत्म हो। और फिर जब डेथ बेड पर हो तो सिर्फ ये बोल देना कि मैं जा रही हूँ। एक चीज़ और मैंने उसे बोली, मैं कहा जब भी रात में सो, बोल के सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, दूसरे डायमेंशंस और रिल्म्स को, कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे आसानी से आके यहाँ से लेकर चले जाओ। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे बीच में इतने स्टार सीड्स रहते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। अभी रिसेंटली दिसंबर में मैंने अपना एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग एंड हीलिंग प्रोग्राम लेवल 1 ख़त्म किया। उसमें एक जो मेरी पार्टिसिपेंट थी, उसका भाई स्टार सीड था। जब उसमें हम स्पिरिट गाइड्स के बारे में पता करते हैं कि बताओ तुम्हारा स्पिरिट गाइड कौन है, तो उसमें एक उसका भाई आया और पता चला वो स्टार सीड है। वो क्यों आया था? क्योंकि उस पूरी कम्युनिटी, मतलब पूरे ख़ानदान को अपलिफ्ट कराने के लिए, और वो अपनी बहन को बहुत सपोर्ट करता था। तो यू हैव नो आइडिया, जो लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, जिनके पास बैठ के आपको बड़ा अच्छा लगता है, जिसके पास बैठकर आपको बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, और जो बहुत ही लाइट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिससे हम पॉजिटिव वर्ड्स कहते हैं, और जो बहुत अच्छा बोलते हैं, एम्पावरिंग आपको सजेशंस देते हैं, हो सकता है कि वो स्टार सीड्स हों। उनका कोई कार्मिक बैगेज जनरली नहीं होता, और कई बार वो अपनी चॉइस से बना भी लेते हैं। उन्हें यहाँ पे सेटल डाउन होने में मुश्किल होती है। वो हमेशा अपने आप से फील करते हैं कि वो मदर अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा पास्ट लाइव्स नहीं होती हैं, इसलिए वो कनेक्टेड फील नहीं करते। लेकिन हाँ, ये सच है, हमारे बीच में स्टार सीड्स होते हैं। अब एलियंस क्या है, वो व्यू करते हैं हमको एज विजिटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। वो मतलब हेल्प हमें ऊपर से करते हैं, लेकिन हमारे बीच में आकर नहीं। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं ना यूएफओ साइट सीइंग या क्रॉप सर्कल्स, ये एक बहुत मेजर है जो मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है कि ये एलियंस ने कर रखा है। मैं यहाँ पे गारंटी से बता सकती हूँ कि मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक ऐसा केस अभी 2-3 महीने पहले देखा है जिसने पिरामिड्स बनाए हैं, स्टोन हेंज, क्रॉप सर्कल्स। बोरिस्का ने बताया था, रशियन बॉय है, कि वो बहुत एडवांस सिविलाइजेशन से आया है मार्स के, और मार्स में वो अंडरग्राउंड रहता था, मतलब ज़मीन के नीचे रहता था, और पिरामिड्स उन लोगों ने बनाए थे। और स्फिंक्स के कान के पीछे एक सीक्रेट डोर है, जब साइंटिस्ट ने देखा तो वो वहाँ पे था। वो और उसकी मदर फिर कुछ साल बाद डिसअपियर ही हो गए। सो एलियंस हैव टेक्नोलॉजिकली और इंटरडायमेंशनली हैव शोन देयर प्रेजेंस, एंगेजिंग अर्थ वाया क्राफ्ट्स और अबडक्शंस और एथरिक कॉन्टैक्ट रादर देन सोल एम्बॉडीमेंट। वो सोल एम्बॉडीमेंट स्टार सीड्स की तरह नहीं करते, पर वो इस तरह से अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। तो हमारे बीच अभी एलियंस हैं इस वक्त? हमारे बीच हो सकते हैं, उनके पास बॉडी नहीं होगी, ह्यूमन बॉडी, लेकिन वो हमारे बीच में है। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ये अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के उस पे बेसिस पे, कि एलियंस ने पिरामिड्स बनवाए हैं। स्टार सीड्स जब अपनी प्लैनेट्स में होते हैं तो ये इनका फॉर्म कैसे होता है, किस किस चीज़ के ये बनते हैं? देखो, ये आई कैन नॉट गो इन द बायोलॉजिकल थिंग कि वो कैसे बने हैं, लेकिन जो मैंने देखा है, मैंने 2 हाथ 2 पैर भी देखे हैं, मैंने आंखें बहुत बड़ी बड़ी देखी हैं, मैंने वहाँ पर उन्हें हवा में भी तैरते हुए देखा है। जैसे हम पानी में नहीं तैरते हैं ऐसे पैर को ऐसे ऊपर नीचे स्विम करके, मैंने उन्हें हवा में भी देखा है, और मैंने उन्हें ज़मीन से ऊपर भी, उनके प्लैनेट से ऊपर भी चलते हुए देखा है। मैंने उनमें बहुत ज़्यादा लाइट देखी है। तो ये मैं बार बार कहती हूँ कि मैंने आकाशिक में जितने भी स्टार सीड्स देखे हैं, उनका डीएनए मैंने कॉस्मिक लाइट देखा है। तो डेफिनेटली उनमें कुछ ना कुछ हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा, और वो हवा में बहुत उड़ते हैं। पर यहाँ पर आके ह्यूमन फॉर्म लेते हैं। वो ह्यूमन फॉर्म, स्टार सीड्स की हमेशा ही सोल डिफरेंट होगी, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी हाँ की होगी, प्लैनेट अर्थ की। और फिर वो एक लाइफ टाइम या मल्टीपल लाइफ टाइम्स के बाद चले जाते हैं। देखो, अगर ज़्यादा कार्मिक उन्होंने बना लिया तो वो अटक भी जाते हैं। मैंने बहुत ऐसी सोल्स देखी हैं जो अटक गई, और मैंने बहुत ऐसी सोल्स देखी हैं जो चली भी गई। 3-4 को तो मैंने रिलीज़ कराया कि अब जाओ, हो गया। आई डू एन एक्सरसाइज ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस, उसमें एक इन्फिनिट बीइंग की एक्सरसाइज कराती हूँ मैं। आई वॉज डूइंग इट वन डे, मैं रोज करती हूँ उसको, और ये बहुत स्टार्टिंग की बात है। आई कुड सी अ डिफरेंट प्लैनेट इन द डिफरेंट यूनिवर्स। आई वॉज एक्सपैंडेड टू सच एन एक्सटेंट I could touch that planet. I went there, I saw everything, and I came back. And that amazing experience. क्या था उस प्लैनेट में? उसमें लाइफ थी, एंड हल्का बेबी पिंक और पीच कलर का वो प्लैनेट था, और बहुत ह्यूज, बड़ा खूबसूरत प्लैनेट था। एंड मैं ये नहीं कह सकती कि वहाँ पे प्लांट्स थे, बट देयर वॉज ओनली लाइट एंड लाइट, एंड देयर वर ह्यूज माउंटेन्स ऑल्सो, और प्लांट्स मुझे छोटे छोटे दिखे थे, एंड मुझे वहाँ लाइफ दिखी थी। अब मैंने देखा एज एन ऑब्जर्वर, एंड आई केम बैक। मुझे वहाँ इंसान नहीं नज़र आए थे, एंड आई केम बैक एंड आई सेड वाओ यूनिवर्स, दिस वाज अमेजिंग।
हम जब प्री एग्जिस्टेंस की बात करें तो प्लैनेट्स तो थे ही नहीं, आपके पास कॉस्मिक मटेरियल तो था ही नहीं, बिकॉज कहते हैं ना देयर वाज नथिंगनेस। तो जब ये नथिंगनेस में सोल्स कहाँ से आ गए जब ये प्लैनेट्स ही नहीं थे? ऑलवेज देयर, नथिंगनेस में भी ना साइलेंस होता है और वहाँ पर भी लाइफ होती है, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। वो बात अलग है कि नथिंगनेस में साइलेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स ही शेप लेते हैं सोल में और बीइंग्स में। अगर आप देखो, सोल कोई फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में नहीं होती, दैट्स द प्योर एनर्जी। कभी भी आप फेमिनिटी या हायर जेंडर में, जेंडरिज्म में नहीं जाते हो, वो प्योर एनर्जी होती है। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण जी और काली माँ एक हैं। हम अपने फॉर्म एंड स्ट्रक्चर से उनको फिगर्स दे देते हैं। ऊपर के रिल में कोई फिगर नहीं है, सिर्फ नथिंगनेस में भी एनर्जी है, लेकिन साइलेंस की एनर्जी है। साइलेंस की एनर्जी कभी भी नेगेट नहीं हुई। तो आप कह रहे हो साइलेंस में भी सोल्स है और नथिंगनेस में भी सोल्स है? एब्सोल्युटली है, जीवन वहां पर भी है। वो बात अलग है कि वो साइलेंस में और है, वो फॉर्म नहीं है। वो फॉर्म नहीं है। हम लोग जो मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, क्यों हम लोग मेडिटेशन को इतना करते हैं कि हम एक बीइंग है, हम बॉडी को छोड़ के उस बीइंग की नथिंगनेस में जा रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए डायमेंशंस लोगों ने कहा है 14-15 डायमेंशन देखी, 21-22 डायमेंशन देखी, लेकिन उनको सिर्फ लाइट नजर आई, खामोशी नजर आई, वहाँ पे कोई फॉर्म एंड स्ट्रक्चर नहीं नजर आया। और ये मैंने आकाशिक में भी देखा है। मैंने अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे हैं ना आकाशिक में, मैंने 5th और 6th डायमेंशन तक भगवान देखे हैं। उसके बाद मैंने भी 8-9 डायमेंशन में ना कोई सिर्फ लाइट देखी और कुछ नहीं देखा। 5th डायमेंशन में हम बताते हैं कि आपकी जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं, या तो वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं या आपकी डीटीज हैं, देवी देवता भगवान, जिसको भी हम ज्यूज और ये सब कहते हैं। आगे के रिल्म्स में वो भी नहीं होते हैं, लाइट ही लाइट है। और आप देख लो शिव जी किसकी वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या मेडिटेशन में जा रहे हैं, हायर बीइंग की, जहाँ नथिंगनेस है। तो दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ साइलेंस, पर एनर्जी वहाँ पर भी है। ये बात अलग है कि वो एनर्जी बिल्कुल ठहरी हुई है। आप साइलेंस में आ जाओ थोड़ी देर, आप देखो कैसे आपको अवेयरनेस महसूस होने लगेगी, आपको सारे आ जाएंगे वहाँ से क्रिएशन। कितने, वॉरेन बफेट के लिए कहा जाता है वो साल में 2 महीने के लिए साइलेंस में चला जाता है, अपनी शिप में, अपने आइलैंड पे चला जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता। और जब वापस आता है तो वो इतने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ होता है, क्योंकि आज भी कहा जाता है कि साइलेंस में ही सारी क्रिएशन है। तो जो हम कहते हैं ना कि जब ब्लैक होल हुआ उससे पहले क्या था, कहते हैं नथिंगनेस में तो कोई दुनिया थी ही नहीं, एलिमेंट्स तब भी थे, सारी रचना वहीं थी, वो रिसाइकिल होती रहती है। अगर आप ट्रूली कनेक्टेड हो ना नेचर से, वो आपको सब तरह की गाइडेंस देती है, क्योंकि अर्थ ही है। भले ही मैं इंडिया में हूँ, वो यूएसए में है, पर वाइब्रेशंस तो वही है ना, रिदम तो वही है। बाउंड्रीज मैन ने सेट करी हैं, यूनिवर्स ने और नेचर ने कोई बाउंड्री सेट नहीं करी। सो वो रिदम ट्रैवल होती है। दैट्स द रीज़न हम कहते हैं ना इंटेंशन बहुत प्योर रखो, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस से जाके, अवेयरनेस से जाके स्ट्राइक करती है, वहाँ से क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप देखो एटम में 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, नेगेटिविटी हाई हो जाएगी, फोटॉन्स में पॉजिटिविटी, न्यूट्रॉन इज बैलेंस्ड। एक आदमी जब साइलेंस स्टेट में जाता है ना, तो वो एटम्स को अपना बैलेंस करता है, न्यूट्रॉन्स को हाई कर लेता है, जो बुद्धा ने किए थे। वो हमेशा सेल्स की बात करते थे कि आपकी कोशिकाएं हैं, आप उनको ब्रेक करके रिवायर कर सकते हो। सो नथिंगनेस में भी कॉन्शियसनेस है, और वो सारी कुछ फॉर्म हुई और वहाँ से फिर क्रिएशन स्टार्ट हो गई। सो ये लोग बिल्कुल ना सोचें कि नथिंगनेस है तो मतलब शून्य है। हाँ, शून्य है, लेकिन फॉर्म शून्य है, लेकिन फिर जब क्रिएशन होती है उसी शून्य में से होती है। तभी तो युगाज आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग, क्योंकि फिर सोल्स आती हैं, उनमें जीवन आता है, वो अपने भी यूज़ करती हैं ब्रेन्स एंड एवरीथिंग, और वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है। तभी तो कहते हैं अर्थ की भी वाइब्रेशंस चेंज होने लगती हैं। जो सतयुग के टाइम में वाइब्रेशंस थी अर्थ की, वो त्रेता में नहीं थी, वो फिर द्वापर में नहीं थी, कलयुग में और चेंज हो गई। सतयुग में आप देखिए लोग झूठ नहीं बोलते थे, ताला भी नहीं लगाते थे घर में। एक राजा थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उनका जब बेटी की डेथ हुई और वाइफ उसकी क्रिया कराने ले गई, तो कुछ उन्हें फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई थी, और वो किसी के यहाँ जॉब पर आए थे, और वो खुद ही द्वारपाल बन गए थे शमशान का, और उन्होंने अपनी वाइफ से भी बेटे को जलाने के लिए पैसे मांगे थे कि तुम ऐसे नहीं जला सकती, तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। राजा हरिश्चंद्र। और वो सतयुग में पैदा हुए थे। वहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ सच बोलते थे, कोई चोरी चकारी नहीं, सबको प्रेम भाव से देखना, सबके लिए करुणा रखना मन में, सारा कुछ। फिर आता है त्रेता युग, जब राम जी का युग आया, वहाँ पर फिर ईवल आई रखी जाने लगी दूसरे की वाइफ के ऊपर, और बहुत ज़्यादा राक्षस आ गए थे, तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। फिर तब विष्णु जी ने फिर अवतार लिया। आप देख लीजिए ना, क्रिएशन के लिए हमेशा कहा जाता है, साइंस कहती है डार्विन थ्योरी के हिसाब से, कि सबसे पहले वाटर में क्रिएशन आया है,
लेकिन हमारे युगों युगों से विष्णु जी ने मछली का अवतार लिया था। मैं इस बात को बहुत मानती हूँ। मैंने आपसे पहले क्या कहा, मैं साइंस को मानती हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि गॉड, यूनिवर्स, हमारे जो 3 देव हैं, उन्होंने सारी रचना करी है और ये साइंस और उसका मिला जुला लेखा है। तो हम नेगेट नहीं कर सकते। इन सब का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कॉम्बिनेशन है क्रिएशन में। थैंक यू सो मच मिस वर्षा संगल। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, मुझे लगती है मैं हाफ आकाशिक रिकॉर्ड्स मास्टर बन गई। बट ऑफ कोर्स दिस वाज जस्ट फॉर रिसेप्शन, इट्स नॉट टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वी होप यू कीप स्प्रेडिंग द लाइट एंड विजडम। थैंक्स। Great. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet, and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet, and lifestyle.